करो ना भाई, उस पे करो। तुम्हें लग रहा है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं, आपके लिए अगर कोई मुद्दा सीरियस है, ठीक है, हम्म। तो वही तो आपको ऊंचा उठाएगा ना, वही तो आपको आगे बढ़ाएगा ना, उसी से तो आप निखरोगी ना। तो मैं हम्म। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए वो सीरियस नहीं है तो वो आपके लिए भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आपकी दुनिया अलग है। हम्म। जैसे मान लो भाई, आपको अगर कुछ गलत होता दिख रहा है, मान लो, है ना, हम्म। तो आप पुरजोर लगाकर अपना अपना 100% देकर पूरी ताकत से उसका विरोध करो, ठीक। जब आप विरोध करोगे तो आप वो बनोगे ना, तितली बनोगे, जैसे वो तितली निकलती है अपने खोल से, है ना, हम्म। और फिर वो तितली बनती है। वो पहले कीड़ा रहता है, हम्म। और फिर वो पूरी मेहनत करता है, तभी तो वो तितली बनता है। हम्म। अगर आप उसके खोल को तोड़ दोगे उसको आसानी से निकालने के लिए, वो तो कभी तितली बनेगा क्या, वो तो कीड़ा का कीड़ा ही बाहर आ जाएगा ना। हम्म। तो वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन में उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है, उसकी नजर में, हम्म। उसकी नजर में। और फिर वो उस जब उस समस्या से लड़ कर के निकलता है तो वो तितली बन जाता है। हम्म। और तुम तितली नहीं बन रहे हो, तुम कीड़े के कीड़े ही हो अगर, तो इसका मतलब है जो तुम्हारे सामने बड़ी से बड़ी समस्या तुमको दिख रही है ना, हम्म। उस पे तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुमको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से, है ना, पहली बात। और हम्म। फिर जैसे मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज से ना, हम्म। तो आपको खुद भी नहीं है, कहने का मतलब समझो आप, हम्म। आपको खुद भी नहीं है। हम्म। हाँ। और ऐसा होता है ना भाई कि सबके जीवन में उसको बड़ी समस्या कुछ और दिखती है ना। हम्म। जैसे जिस समय भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी, है ना, हम्म। उस समय भगत सिंह को दिख रहा था कि आजादी आना सबसे बड़ी वो है ना। हम्म। कोई किसी दूसरी मान्यता को खंडित करने में लगा होता, खत्म करने में, कि भाई ये, जैसे कोई सती प्रथा खत्म करने में लगा होता कि आजादी वजादी तो आती रहेगी, अभी ये पूरी तरह से मर रहे हैं बुरे तरह से ना, लोग जल जल के औरतों को मारा जा रहा है। हम्म। तो उसके लिए वो बड़ी समस्या थी कि नहीं यार, ये खत्म होना चाहिए ना, सती प्रथा मिटाओ। हम्म। किसी के लिए गरीबी जैसी कोई समस्या बड़ी थी ना, मतलब कि अरे ये जो लोग बेचारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, है ना, और हम्म। इनकी क्या गलती है, चलो ये तानाशाही फानाशाही तो सब बड़े इनका काम है, ये बेचारा भूख से मर रहा है यार, इसके लिए कुछ करना बड़ी बात है। हर व्यक्ति के सामने एक समस्या होती है जो कि उसकी उसकी नजर से होती है सबसे बड़ी। हम्म। और हाँ, तो भाई अब उसमें एक उसमें मैं ये नहीं करूंगा ना कि मैं किसी से बोलूंगा कि तुम भी ऐसे करो, करो, पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। हाँ, तो मैंने शेयर किया तो यूट्यूब पे, ओ इंस्टा पे, ओ व्हाट्सएप पे मैं भी शेयर किए शेयर तो कर दूं, स्टेटस। हाँ मैं भी करो शेयर ना। कर दूं। हाँ करो ना। बस यही चाहती हूँ, आप सब शेयर करते रहें। हाँ, कम से कम शेयर करें, लोगों को पता तो हाँ, चले, अभी तो पता ही ठीक नहीं है, किसी को भी। कहने का मतलब यही है ना, बस यही, इतना ही शेयर हम्म। कर दिया बस। अब जैसे कहने का मतलब यही है, जैसे अब भगत सिंह थे उस टाइम पे, वो भी शेयर करते रहते, देखो अंग्रेजों ने क्या करा, शेयर करो, इधर शेयर करते रहो बस। व्हाट्सअप भी होता उस समय पे, तो बम फेंकते क्या वो जाके वहां पे, तो शेयर अपन करते बम रहते नहीं ना। फेंक सकते ना। कहने का मतलब तो समझो मेरी बात। हम्म। एक बड़ा मुद्दा देखो क्या है अब ये, आप देखो ना अपनी नजर से कि क्या है आपके सामने, हाँ यार, वो करो ना उस पे काम भयंकर तरीके से। और अगर जैसे मान लो आप नहीं करती हो, आप आपको ऐसा लगता है कि यार अभी 2-4 घंटे किसी चीज को लेकर के हाई हुए अपन, है ना, उसके बाद अपन वापिस ठंडे हो गए, ठीक। हम्म। तो जो लोग हैं जिनको अपन बोलते हैं ये मूर्ख लोग हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही घूम रहे हैं ना, हम्म। वो पहले ही वैसे ठंडे है भाई साहब, आप 2 घंटे के लिए गर्म हुए थे ना भाई। तो हम्म। वो आपसे अच्छे ना, वो बोल रहे हैं कि ये 1 घंटे की गर्माइश से अच्छा है ना कि पहले से ही बढ़िया कूल रहो, क्योंकि हम्म। तुम भी 1 घंटे बाद कूल हो जाते हो, ये तुम्हारे फ्लक्चुएशन होते रहते हैं तुमको। हम्म। भाई तुमसे अच्छे हम लोग, हमें नहीं होते है ना। भाई हम्म। सही आदमी तो वो है ना जो एक तरह से जब गर्म होता है तो फिर वो उसकी मौत के बाद ही ठंडा होता है। हम्म। हाँ, तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको। हम्म। हर और आपका मुद्दा सबके लिए बड़ा हो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी नहीं हुआ इतिहास में आज तक हम्म। कि जिसकी लड़ाई सबकी लड़ाई बनी हुई है, ऐसा कोई भी नहीं हुआ है ना। सही बात है। हुआ ही नहीं, कोई हुआ क्या फिर,
सबकी अपनी पर्सनल लड़ाई होती है, अलग अपना अपने अपनी दुनिया सबकी अलग है। हम्म। उसमें इंसान को एक बड़ी चीज, और फिर कहने का मतलब ये है, जब आपको समझ में आ जाता है कि बड़ा मुद्दा क्या है, हम्म। तो फिर आप छोटे छोटे मुद्दों पे उलझते हो क्या। जैसे भगत सिंह को समझ में आ गया कि आजादी ही बड़ा मुद्दा है, ठीक है। हम्म। अब उसके बाद वो ये कर रहे हैं क्या, कि जैसे मान लो बम फेंकने जाना है असेंबली में, और वो बोल रहे हैं यार भूखे बच्चों को खाना डाल के आता हूँ पहले मैं, हम्म। यार कुछ गरीब ठंड से मर रहे हैं, पहले उनको कंबल तो उड़ा दूं, बाद में फेंकूंगा बम, है ना। हम्म। क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं क्या, देखो समस्या तो वो भी है, चार समस्या लेके चल रहे हैं क्या हम्म। वो तो एक समस्या पकड़ता है ना आदमी, असली आदमी। हम्म। और ईमानदारी इसी को बोलते हैं, कि तुमने एक मुद्दा पकड़ा, अब उस पे तुमने पूरी जी जान से लग गए। आचार्य जी हैं, आचार्य जी को दिख गया कि भाई ये अज्ञानता ही मिटाना, यही सबसे ऊंचा काम है, बाकी तो कुछ मतलब नहीं है ना। अब हम्म। वो उसमें लगे रहते हैं। अब जैसे वो आपने बोला आरटीआई के पे क्यों नहीं बोलते वो, क्योंकि ऐसे और एक हजार और मुद्दे हैं जिन पे बोला जा सकता है, हम्म। लेकिन वो नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने अपना एक, उनको जो समझ में आया कि सबसे ऊंचा काम यही है, और मैं इसमें पूरा अपने आप को झोंक सकता हूँ। और वो हाँ, यही बिल्कुल भी बोला खाली ग्रोक नहीं भी। है, है ना। वो बिल्कुल भी खाली नहीं है अब, है ना। हम्म। भाई ऐसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में देखना पड़ेगा, और अपना सबसे बड़ा मुद्दा पकड़ना पड़ेगा, हम्म। और उसकी उम्मीद आप किसी और से नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। और ये उम्मीद लगाना ही बेईमानी है, धूर्तता है, हम्म। गद्दारी है, और मक्कारी है, हर हम्म। तरह की। और इसी कारण से ये सब सब हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। हम्म। सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तभी तो ये हो रहा है सब कुछ। हम्म। नेता सारे अपना काम, जनता अपना काम ठीक से नहीं कर रही है हम्म। ना, सब 10 मुद्दों में उलझे हुए हैं। हम्म। तो फिर वही तो बात है ना, आप देखो आपके पास है क्या कोई ऐसा बड़ा मुद्दा, और अगर नहीं है, हम्म। अगर नहीं है, तो यही तो फिर शोषण है ना, हो ही रहा है ना सब पे, और इसी कारण से तो सब हो रहा है ना। इसी कारण तो अंग्रेज आए थे ना। हम्म। फिर मतलब ये वैसी बात है कि एक, वही बात है, मतलब कि क्या बोले, मतलब इसमें मतलब। और हम्म। जो जिसके पास, जिसको मुद्दा समझ में आ जाता है, और जो अपने आप को पूरा उसमें झोंक देता है, तो पर्सनल लेवल पे तो वो सारी सफरिंग से बाहर हो जाता है, क्योंकि अब उसके लिए वो मुद्दा सबसे बड़ी बात है, अब वो अपनी जान से बड़ी बात मानता है उसको, है ना। हम्म। तो अब उसको जीना मरना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, उसके लिए बड़ी बात है वो मुद्दा, ठीक। वो उस मुद्दे के लिए मर जाएगा हंसते हंसते, ठीक। हम्म। तो उसकी तो पर्सनल लेवल पे तो मुसीबतें खत्म हो गई ना। हम्म। पर्सनल क्या दिक्कत है उसको, वो तो इतना मजबूत हो गया ना, पावरफुल हो गया वो मेंटली। हम्म। हाँ, तो ये मुद्दा ही तो आपको पावरफुल बनाता है ना, भगत सिंह बनाता है। हम्म। आप जिन उस समय पे जिनके लिए मरना जीना बड़ी बात थी, हम्म। वो तो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे ना भाई। हम्म। क्योंकि आजादी की लड़ाई में तो मौत को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम्म। और अगर उस समय जो यही बड़ी बात मानते थे, अरे मर जाना तो बड़ी बात है, और ये शोषण सेना और ये सब बड़ी बातें, ये दुनिया भर की चीजें लेके चल रहे होते, बोलते तुम्हारे, भगत सिंह से बोलते तुम्हें तो सही गलत समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो तो भाई पूरा झोंक दिया ना अगले ने अपने आप को। अब जो, हम्म। मेरी बात सुनो, उस समय पर भगत सिंह पे शोषण नहीं हुआ क्या, एक आम आदमी पे ज्यादा शोषण हुआ है भगत सिंह पे हुआ, बताओ मुझे। हाँ, भगत सिंह पे। भगत सिंह पे हुआ ना, फिजिकल टॉर्चर, हर तरह का, हम्म। खाना नहीं देना, मतलब इतने सालों की जेल, है ना। हम्म। उसके बाद फांसी, तो शोषण भी बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, ना उनके लिए आजादी भी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सबसे ज्यादा गुलामी तो उन्होंने ही करी ना अंग्रेजों की, हम्म। बंद करके रखा उनको, आम आदमी को थोड़ी ना इतना बंद करा। हम्म। उनके लिए वो मुद्दा बड़ी बात था, उसके लिए वो शोषण भी सहन करने को तैयार थे, उसके लिए वो गुलामी भी सहन करने को तैयार थे, उसके लिए वो मौत को भी गले लगाने को तैयार थे, ठीक है। हम्म। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था, और वो फिर बन गए भगत सिंह भाई, है ना। हम्म। तो आपके जीवन में ऐसा क्या मुद्दा है, उसको ढूंढो और करो उस पे काम, नहीं तो आप ऐसे अटकी रह जाओगे, आपको ऐसे 2-2 3-3 घंटे के फ्लक्चुएशन होंगे, जो कि सबको होते हैं। हम्म। अभी जैसे कोई कोई भी कानून आ जाता है, हम्म। देखो ना लोग कैसे सड़कों पे आ जाते हैं, हम्म। 2 दिन बाद 4 दिन बाद वापिस घरों में घुस जाते हैं, हम्म। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। हम्म।
तो ये कैसे लोग होते हैं? ये वो वाले लोग हैं फ्लक्चुएशन, जिनके पास कोई एक मुद्दा नहीं है, जो 10 तरह जो जहाँ से आ जाए इन्फॉर्मेशन। हम्म। एक वीडियो आ गया, जैसे मान लो आप ये वाला वीडियो देखा आपने, हम्म। और इसके विपरीत में आप को वीडियो देख लो जिसमें आपको लग जाए नहीं 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 यार फायदे ही फायदे है ना। हम्म। अब फ्लक्चुएशन खत्म हो गई, अब उस पे उसका प्रभाव आ गया आपके ऊपर। हम्म। फिर एक कुछ आ जाए, फिर उसका आ जाए आपके ऊपर प्रभाव। माने ये क्या है? ये क्या होता है? हम्म। और जो मुद्दा आपके जीवन की समझ से नहीं आ रहा है, जो मुद्दा इंफॉर्मेशन से उठ रहा है, तो वो तो सड़ा मुद्दा होगा ना भाई। कि मैं अभी तक तो मेरे को ठीक था, है ना, समझो मेरी बात को। मैं अभी तक सही हूँ, खा रहा पी रहा हूँ, अपना चल रहा है, ठीक है, समझना। हम्म। फिर मेरे पास कहीं से एक इंफॉर्मेशन आती है, हम्म। और बस बिल्कुल मैं वो भड़क गया, है ना। हम्म। अरे फिर वही होगा, दूसरी इंफॉर्मेशन आएगी और वो मेरे भड़कान को खत्म कर देगी। हम्म। समझ रही हो आप बात को? हम्म। जो इन्फॉर्मेशन आई है, पहले मैं उस पर बैठ के चिंतन करूंगा, अगर मेरे को सच में, अगर मेरे को फर्क पड़ता है तो दुनिया से या हम्म। लोगों से या खुद से भी, हम्म। भाई मैं उस मुद्दे को लेके पहले बैठूंगा, सोचूंगा, उसका पूरे उसकी जड़ तक जाऊंगा। फिर जब मेरे को दिखेगा कि हाँ इस मुद्दे को ऐसे सही किया जा सकता है, उसके लिए अपना सब भूल कर फिर काम पे लग जाऊंगा। हम्म। हाँ, समझ में आई। हम्म। और सबके लिए एक मुद्दा सेम नहीं हो सकता, ये समझ में आई। हम्म। और इसी में ही लोगों के सब और इसको ही फिर वो बोलते हैं नार्सिसिज्म, कि भाई जो मैं सही मानता हूँ तुम क्यों नहीं मानते। जैसे मान लो नार्सिसिज्म, या मतलब जैसे ईगोइस्टिक, और इससे ही सब खराब हो जाता है, क्योंकि और जैसे बताया ना कि और ये ऐसा ऐसा वही लोग करते हैं जो खुद भी उस चीज को सही नहीं मानते, तभी तो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। हम्म। जैसे हिंदू है कि भाई हिंदुत्व होना चाहिए देश में, ठीक है। अब हम्म। जो ऐसा नहीं मानता वो उसको पसंद करना बंद कर देगा, या वो उससे वो नहीं काटने लग जाएगा, है ना। लेफ्टिस्ट और जाने क्या क्या बोल देगा, उसको देशद्रोही भी बोल देगा, है ना। कि हम्म। भाई वो नहीं मानता कि हिंदू राज्य आना चाहिए, ठीक। हम्म। तो भाई अगर जो ऐसा बोल रहा है ना कि हिंदू राज्य आना चाहिए, अगर वो भी सच में इस बात को मानता होता कि आना ही चाहिए, पूरे दिल से मानता होता, तो हम्म। उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। वो तो पूरी जान लगा करके उसमें ही लग जाता है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, ठीक। हम्म। पूरी ताकत से, और शायद पूरी दुनिया के लोग बोल रहे होते भाई कि ये गलत है। हम्म। अगर को अंदर से ये पता चल जाता ना कि सही है, फिर तो हम्म। उसको फर्क पड़ता है क्या किसी से? हम्म। लेकिन आप समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ हम्म। कि नहीं समझ रही हो? हाँ, समझी ना। अब आप बताओ, मैं बोल दिया, अब आप बताओ। नहीं, कुछ नहीं। हम्म। कुछ नहीं सुनो तो। व्यक्तिगत लेवल पे आ गई अब बात, क्योंकि हम्म। अब क्योंकि बात अब व्यक्तिगत लेवल पे आ गई है कि अब आपको क्या करना चाहिए इस विषय पे। तो मैंने कर तो दिया शेयर। अरे साले, अरे क्या? शेयर कर दिया। और क्या तो आप क्या चाहती हो, शेयर होना चाहिए इसको बस? हाँ, शेयर होना चाहिए, को पता ठीक है, पड़े। मैं भी शेयर कर दूंगा अभी। फिर जिसको भी पता चलेगा, कोई कोई ऐसा होगा जो कि हाँ, तो वो भी बोलेगा ना शेयर कर दिया मैंने। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता चलता है तो वो उनमें इतनी वो होती है, इसलिए अरे वो तो, बोलने की अरे यार फिर वही बात हो गई नॉलेज ना भाई चाहिए। साहब यार, समझ ही नहीं रहे हो आप। फिर सेम बात हो गई ना, उसने भी शेयर कर दिया आगे, हम्म। यही बोल के, हाँ, ठीक है। फिर क्या होगा? हम्म। आपके एक्शन दिखाना दिखाना चाहिए ना कि आपने, भाई साहब, आप समझ रहे हो मेरी बात को? हम्म। आप जो कर रहे हो ना, अगर जैसे, हाँ, इसी इसी में देखा जाना चाहिए कि जैसे मान लो आप जो ज्ञान देते हो लोगों को, ठीक है। हम्म। आप ये देखो, बस इतना सा देखना चाहिए इंसान को ईमानदारी से, अगर उसको सा समझना है तो, कि मान लो तुम्हारी तरह सारी दुनिया के लोग हो जाते, हम्म। जो तुम करने का बोल रहे हो लोगों को, तुम्हारी हम्म। तरह, माने वो सोच वोच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो तुम एक्शन लेने के लिए बोल रहे हो लोगों को, हम्म। वो एक्शन सारी दुनिया ने ले लिया, ठीक। हम्म। तो क्या होगा उससे, ये हम्म। देखना पड़ता है ना। अगर हम्म। वो
कुछ नहीं हो रहा है तो फिर मतलब तुम भी गलत एक्शन ले रहे हो ना। जैसे आप बोल रहे हो शेयर कर दिया, शेयर हम्म, सबने शेयर कर दिया। अभी रवीश कुमार ने भी शेयर कर दिया, विपक्ष पार्टियों ने भी शेयर कर दिया, मोदी जी ने भी शेयर कर दिया इसको। ले, हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे शेयर कर दिया। हम्म, तो क्या हो गया, कर दिया सबने शेयर, क्या करे, शेयर नहीं ना। हम्म, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, प्रोटेस्ट करो इस पे, आओ रोड पे आओ, आक्रोश दिखाओ इस पे। क्या है मतलब, क्यों हो रहा है ये। वो फिर ऐसा दिमाग में आएगा, अरे इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है जो कि प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करें, ठीक है। हम्म, तो छोड़ो ना यार, फिर मतलब फिर वो शेयर भी क्यों करना है, मतलब इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है तो। हम्म, आप समझ रहे हो, ऐसा मुद्दा क्यों नहीं पकड़ रहे हो जो जिसके लिए फिर तुम सड़क पे आ सको। हम्म, क्या समझे, हाँ, वो है कहने का मतलब। हम्म, हम्म, इसलिए फिर मैं, मेरे को तो समझ नहीं आती कोई ऐसी और कोई बात मतलब। हम्म, अब जैसे मान लो जिस समय पर, हाँ इस ऐसे उदाहरण से देख लो कि भाई सबका अलग अलग रहता है। जिस समय पर देश गुलाम था, हम्म, उसी समय पर थे रमन महर्षि, उसी समय पर थे। हम्म, अंग्रेजों के शासन काल में ही थे वो। हम्म, उस समय चंद्रशेखर आजाद भी थे, हम्म, उस समय रमन महर्षि भी थे, उस समय गांधी जी भी थे। हम्म, अब आप इनमें से किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल हम्म, सकते ना, नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। हम्म, और रमन महर्षि ने भी अपना सर्वस्व दे दिया था, उनने क्या बचाया था अपने करने, है ना। हम्म, हम्म, लेकिन उनका मुद्दा अलग था, उनका मुद्दा अलग था, और देश उस समय गुलाम था, हम्म, है ना। तो भाई रमन महर्षि गुलामी को एक अपनी तरह से देखते थे, उनका उनका दृष्टि अलग थी गुलामी को देखने की। हम्म, चंद्रशेखर आजाद की दृष्टि अलग थी, हम्म, वो तो अलग दृष्टि से देखते थे। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसकी गुलामी की दृष्टि सही थी, हम्म, क्योंकि वो मेरा नजरिया होगा फिर। हम्म, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ दोनों ने अपने मुद्दे को सर्वस्व दे दिया, हम्म, और दोनों सही थे, और हम्म, दोनों ऊंचे थे। हम्म, हाँ, जिसने नहीं दिया उस समय पर, और आज भी वैसा ही है, सिस्टम वही है, कुछ हम्म, बदला थोड़ी ना है। गुलामी आज भी है, सरकार आज भी शोषण कर रही है, गरीबों का हक आज भी मारा जा रहा है, जो जो नीचे तबके पर है उस पे आज भी वैसे ही शोषण हो रहा है, महिलाओं पे आज भी वैसे ही शोषण हो रहा है, ठीक। हम्म, जानवरों के लिए तो काय का अंग्रेज शासन और काय का आज का शासन, हम्म, उनकी दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं बदला है। और हम्म, फिर और फिर वही है ना कि अगर बदलाव आएगा तो तुम सबसे पहले तो सबसे कमजोर की दृष्टि से देखोगे, अगर तुम ईमानदार व्यक्ति हो तो। हम्म, क्योंकि तुम अगर अपनी दृष्टि से देख रहे हो बदलाव को, फिर तो हम्म, तुमसे बड़ा चोर और मक्कार कोई नहीं है। हम्म, फिर तो भाई मोदी जी को किसी बदलाव की जरूरत ही नहीं है, अंबानी को किसी बदलाव की जरूरत ही नहीं है, फिर तुम उससे कैसे शिकायत कर रहे हो, वो भी अपनी दृष्टि से देख रहा है। हम्म, भाई अगर तुम सच्चे आदमी हो तो सबसे पहले सबसे कमजोर की दृष्टि से देखोगे। हम्म, मैं देखता हूँ भैंस बन के, हम्म, तब मैं वो बातें करता हूँ कि भाई रेप वेप कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब मैं बोल रहा था ना, सबसे छोटे तबके का आदमी बन के देखो, जो जो मजदूरी करता है, हम्म, उसकी नजर से ना अंग्रेजों के समय कोई बदलाव आया था। भैंस बन के देखो ना, और नीचे बन जाओ, एनिमल बन के देखो। हम्म, मेरा शोषण तब भी हो रहा था, मेरा शोषण आज भी हो रहा है, और मेरा शोषण उसके पहले जब राजाओं का शासन चलता था तब भी हो रहा था। क्या समझ रहे हो, बढ़िया, हो रहा था नहीं हो रहा था। हम्म, ये अंग्रेज फंग्रेज तुम इंसानों की बात, हम्म, तुम अपने हम्म, हिसाब से चीजें बदलते रहते हो, अपने हिसाब से चीजें करते रहते हो। हम्म, मैं बेचारी तब भी वैसी थी, आज भी वैसी। हम्म, तो क्या बदला फिर, हम्म, तो फिर वही बात है ना भाई साहब। हम्म, हम्म, अब अगर सबसे नीचे तबके का व्यक्ति सुखी होना शुरू हो जाए तुम्हारे काम से, हम्म, तो वो सही काम होगा ना, जो तुम्हारे आगे की बात है, मतलब तुम अपने अपने आप को केंद्र में रख के नहीं बना रहे हो पूरा, कि मैं हम्म, इंसान हूँ, इंसानों के साथ गलत हो रहा है, चलो एक्शन लो। भाई ये अब मेरा दृष्टिकोण है, ये अब मेरी, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि सब अपने हिसाब से लड़ते हैं। हम्म, ये मेरा है कि भाई सबसे नीचे देख,
के देखो, तुम इंसान बन के क्यों सोचते हो हर चीज को? हम्म इंसान बनकर सोचोगे तो फिर तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं मतलब। मैं हम्म तो देखता हूँ, शोषण कहाँ से शुरू हो रहा है, ये बेचारा जानवरों से शुरू हो रहा है। और वही पहले दिमाग से शुरू होता है। आदमी पागल है, पहले तो खुद पे ही करता है वो शोषण। हम्म खुद पे शोषण करता है और फिर वही वो सबसे कमजोर को पकड़ता है, वो उस पे करता है। और हम्म फिर वही बढ़ते बढ़ते बड़े मतलब लेवल पे आ जाता है। वही सरकारें कर रही है, वही फिर दुनिया में हो रहा है। परमाणु बन गए फिर जो भी है। हम्म कुल मिला के तो इंसान सेंसिटिव नहीं है, वहां से शुरू हो रही कहानी। हम्म तो अब वो कैसे खत्म होगी और वो कैसे खत्म होगी, वो उसी पे ही चिंतन चलेगा ना दिन भर भाई। हम्म और उसी पे भी उसी के लिए ही जियोगे, उसी के लिए ही जो करना है करोगे। सुबह ब्रश करोगे तो भी चिंतन वही रहना चाहिए ना दिमाग में। हम्म अगर वो हटा दिया जाए तो फिर कैसा रहेगा जीवन, तो ये लगेगा कि फिर व्यर्थ है जीवन। हम्म वही है मुद्दा मतलब। हम्म क्या समझ रहे हो? हाँ सही बात है। अब मान लो अब मान लो वो मुद्दा ही ऐसा हो कि सिर्फ उसमें आपको चर्चा करनी पड़ रही है। जैसे मान लो, अब मान लो है ना, जैसे लोग बोलते हैं मुंह चला रहा है, मुंह चला रहा है ना। हम्म उसने बैठ के मुंह चला दिया बस, ठीक है। हम्म कुछ काम ऐसे हैं भाई, जैसे मान लो एक मजदूर है, वो हम्म गड्ढा खोदता रहता है। वो हम्म वो बहुत काम करता है, फिजिकल वर्क करता है। हम्म एक व्यक्ति है जैसे अंबेडकर, जिनने संविधान बनाया है ना। हम्म अब तुम यहाँ पे संविधान को एक ऐसी चीज लेके चल रहे हो ना जो ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। हम्म तो अगर मजदूर बोले अंबेडकर को, क्या करा, एसी में बैठ के पेन चला रहा है, एसी में बैठ के पेन चला रहा है, तो क्या बड़ी बात हो गई? हमको देखो, हमको देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे। बल्कि जो सेना में जो सिपाही लड़ रहा है उससे बड़ी बात है ना अम्बेडकर तो। हम्म वो कानून लिख रहा है वहां बैठ के। हम्म तो जो आप फिर उसमें ये भी नहीं देखा जाता है कि तुम्हारा वर्क फिजिकली क्या है मतलब। सही गलत का निर्धारण कैसे होता है? तुम कितना उसको अपना समय दे रहे हो, और मतलब पूरा तुमने अपना प्रायोरिटी किसको दिया है मतलब सबसे ज्यादा। हम्म तो अगर तुम्हारे पास एक मुद्दा है तो तुम्हारे दिमाग में वही घर कर लेता है फिर। वो हम्म फिर वही चलता है 24 घंटे, सही मुद्दे की पहचान होती है ये। तुम टट्टी कर रहे हो ना, तब भी तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है। तुम खाना खा रहे हो तब भी वही चल रहा है। तुम ट्रेवल कर रहे हो तब भी वही चल रहा है। तुम हम्म कुछ भी कर रहे हो, तुम किसी से बात कर रहे हो ना, बात का केंद्र भी वही बना हुआ है। तुम कोई काम कर रहे हो ना, काम के पीछे भी वही मुद्दा बैठा हुआ है ना। हम्म तुम चल रहे हो, तुम जी रहे हो, उसके पीछे वो मुद्दा बैठा हुआ है, तुम्हारे जीने की नींव है हम्म वो मुद्दा। वो सही मुद्दा होता है। हम्म वो सही मुद्दा होता है जो हटता नहीं है कभी। तुम संभोग कर रहे हो वहां पे भी मौजूद है वो। हम्म वो मुद्दा है वहां पे, मतलब वो मुद्दे से बढ़ के कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। हम्म ये सही काम, ये सही काम है। मैंने उसमें वो नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति, अब मान लो कोई एक्शन लेता है 10 तरह के, लेकिन ठीक है, उसके दिमाग में लेकिन कुछ और चल रहा है। हम्म। तो क्या हम्म आप ये मानोगे बहुत बड़ा क्रांतिकारी है? हम्म, नहीं मानोगे ना। नहीं। हाँ, तो वो मुद्दा ढूंढो जो तुम्हारे घर कर जाए दिमाग में। हम्म वो मुद्दा ढूंढो और फिर बात बनेगी। हम्म जैसे भगत सिंह है, मान लो फांसी पे चढ़ रहे हैं जिस समय, हम्म लेकिन उनके दिमाग में कुछ और मुद्दा घूम रहा है उस समय पर। मतलब वो सोच रहे कि हाँ, गरीबों के लिए कुछ करना था, मुझे कपड़े बांटने थे। हम्म तो क्या वो सच में, अगर आपको ये दिखा दिया जाए उनके दिमाग का स्कैन करके, तो आप भगत सिंह मानोगे कभी उनको? आप मतलब उनका सम्मान करोगे कभी? नहीं करोगे, क्योंकि भाई हम्म उसका मुद्दा कुछ और था। वो ये तो गलती से मर गया बेचारा, हम्म है ना। हम्म ये तो पूरी ताकत से मर भी नहीं पाया। हम्म तो उसकी हंसी वसी तो झूठी लगने लग जाएगी। तो यही है कहने का मतलब, हम्म दिमाग में क्या घूम रहा है आपके दिन भर।
वो बड़ा मुद्दा है आपके लिए, उस पे काम करो। हम्म क्या हम्म समझे? हम्म, क्या समझे? हम्म, क्या समझे? अपने अपने मुद्दे देखो बस। है? जो अपना मुद्दा है उस पे देखो बस। हाँ। हम्म हम्म पर अपना मुद्दा ढूंढो पहले। हम्म। अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या मुद्दा है आपका, तो वो आपको नहीं बता पाओगी आप। अभी तो मेरा अभी कोई तो मेरा मुद्दा नहीं मुद्दा है आपका। अपने सर्वाइवल के लिए ओनली। अरे वो भी नहीं है। हम्म। फिर हाँ वही सही कह बात है सकते ना, हो, मैं अभी क्या शुरू बोल नहीं रहा किया हूँ। उस पे वर्क करना। फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। हम्म कोई मुद्दा नहीं है अभी आपके पास में। हम्म और यही समस्या है ना सारी। हम्म सोचो एक, देखो, बीमारी समझती हो आप, बीमारी? हम्म, एक बीमारी ऐसी है जो 100% लोगों को है। हम्म। क्या है वो? उनके पास मुद्दा नहीं है, उनका अपना। व्यर्थ जीवन ही बीमारी है ना भाई साहब। हम्म मतलब बोलते हैं ना, जीवन, जीवन अपने आप में एक बीमारी है। मतलब ये जो जिंदगी मिली ये अपने आप में एक बीमारी है, क्योंकि सारी बीमारियां नहीं होती अगर ये जिंदगी नहीं होती तो। हम्म। होती क्या? तो सबसे बड़ी बीमारी क्या? और जीवन। जिंदगी। है ना, जिसकी वजह से एंटीनेटलिज्म का सपोर्ट करता है इंसान। हम्म कि भाई अगर कैंसर भी हुआ है तो कैंसर किसी चीज पे हुआ है ना। हम्म। तो आधार को बीमारी मानोगे तुम कि कैंसर को बीमारी मानोगे तुम? आधार को। जैसे तुम बोलते हो कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर होता है, हम्म तो तुम सिगरेट को ऑलरेडी कैंसर मान रहे हो ना। हम्म भले ही सिगरेट पीने से भी हुआ नहीं है उसको, लेकिन तुम तो बोलते हो ना कि सिगरेट पीना गलत बात है, हम्म क्योंकि उससे कैंसर होता है। तो हम्म भाई जीवन, ये जो जिंदगी मिली है, इससे कैंसर होता है। तो हम्म ये जो व्यर्थ जीवन व्यक्ति जी रहा है ना, हम्म, ये बीमारी तो सबको है। तो आप एक तरह से अभी बीमार व्यक्ति हो, क्या हो? बीमार। हाँ, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है जीवन का, जो व्यर्थ जिए चला जा रहा है, हम्म वो बीमार है। हम्म। हाँ, उसको पहले अपनी बीमारी ठीक करनी चाहिए। चलो मुद्दा ठीक है। ढूंढना चाहिए, क्या ठीक समझे? है, मेरे मुद्दे अभी यही है कि अपना खाओ पियो और अपना मैंने क्या बोला, अपना सही ध्यान मुद्दा रखो क्या होता है? बस। जो दिमाग में दिन भर घूमता है। हाँ तो मेरा तो अभी यही घूम रहा है, खाओ पियो और उसमें अपना मस्त रहो। फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता। हम्म वो सही मुद्दा, सही मुद्दे की पहचान समझो ना। हम्म आपके दिमाग में अगर दिन भर ये घूमता है, हम्म तो फिर कोई और मुद्दा नहीं आएगा ना आपके दिमाग में कि ये स्त्रियों के साथ शोषण हो रहा है, वो गर्मी बढ़ गई है, और आरटीआई की ये ऐसे दिमाग में नहीं आएगी चीजें। हम्म मैंने क्या बोला? सही हम्म मुद्दा क्या होता है? जो 24 घंटे आपके दिमाग में घर कर जाता है, हम्म वो सही मुद्दा है। सही मुद्दे की पहचान है ये, और कोई हम्म दूसरी पहचान नहीं होती है। तुम हम्म क्या एक्शन ले रहे हो, बाहर से क्या दिख रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, वो वो नहीं है पहचान। हम्म तुम्हारे खोपड़े में क्या चलता रहता है दिन रात, वो है पहचान उसकी। ठीक। हम्म ठीक। हम्म। तो ऐसा कोई मुद्दा है क्या आपके पास? हाँ फिलहाल यही है, खाओ पियो और अपनी तो ये आगे की लाइफ का फ्लक्चुएशन सोचो। कैसे होते हैं? हो जाते हैं तो वीडियो देख फिर के। सही मुद्दा नहीं है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं रही हो आप। हम्म सही मुद्दे को कोई हटा नहीं सकता आपके दिमाग से। हम्म इम्पॉसिबल है। हम्म इम्पॉसिबल, समझ रही हो आप? हम्म क्या इम्पॉसिबल? हम्म तो सही मुद्दा नहीं है अभी अपने पास, क्या नहीं है? हम्म तो वो ढूंढना सबसे पहले करना चाहिए हम्म कि वो हो जीवन में, वो हो। अब वो हम्म भी है तो सब सही है, बीमारी ठीक हो गई, मतलब अब तुम व्यर्थ नहीं जिए हो बस। हम्म व्यर्थ जियोगे तो 10 तरह की बीमारियां भी झेलोगे और खुद बीमारी हो जाओगे हम्म अपने आप। अब सही मुद्दा है तो भी, तो कैंसर भी बड़ी बात नहीं लगता, कैंसर चूतिया बात लगती है फिर। मतलब हम्म बीमारी से तुम उभर गए, इसका मतलब यही है ना कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब बीमारी का तुम्हें ध्यान नहीं है। स्वस्थ हम्म होने का मतलब क्या है? कि तुम्हें कोई चीज तंग नहीं कर रही है। हम्म वही तो स्वस्थ होना होता है ना। हम्म और जब तुम्हारा ध्यान किसी एक चीज पे जाने लगता है, उसको आप बीमारी बोलते हो कि भाई कैंसर है, उस पे तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित हो गया है। तो अब हम्म तुम कुछ और नहीं कर पा रहे हो, तभी तो कैंसर बड़ी बात है। तभी हम्म तो कोई भी चीज बड़ी बात होती है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उधर केंद्रित हो जाता है पूरा।
तो जब तुम्हारे कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता हो किसी भी जगह, तो फिर तुम पूरी तरह स्वस्थ हुए ना। हम्म हाँ, तो स्वस्थ आदमी फिर स्वस्थ होकर कुछ भी करेगा, कर पाएगा, समझ पाएगा। हम्म तो बीमार आदमी को फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। हम्म इस बात को समझो। हम्म हाँ, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और क्या है? हम्म, है क्या कुछ? नहीं। अब मेरे लिए बड़ा मुद्दा क्या है, मतलब मेरे तो जो दिमाग में चलता रहता है, मैंने बताया जैसे कि भाई वो तो व्यक्ति को खुद पता होता है, मतलब उसके एक्शन से नहीं। मुझे लगता है समझदारी लोगों तक जानी चाहिए। हम्म लोगों को ये बातें समझ में आनी चाहिए। लोग ऐसे बीमार ना जिए, हल्का जीवन ना जिए कि मतलब कुछ है ही नहीं, बस ये फ्लक्चुएशन में जी रहे हैं। ये हम्म नहीं हो, यही सबसे बड़ा मुद्दा लगता है मुझे। और इस पे कोई काट नहीं है, कोई विषय नहीं है। मैं आचार्य प्रशांत से पूरी तरह सहमत हूँ, 100%, है ना। हम्म 100%। जैसे हम्म भगत सिंह ने जाकर के चंद्रशेखर आजाद को ज्वाइन कर लिया था हम्म कि भाई हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भगत सिंह कोई माँ के पेट से तो आजादी लेके पैदा नहीं हुए थे दिमाग में। हम्म पहले उन्होंने अपने चाचा को देखा उस जंग को लड़ते हुए, हम्म फिर उन्होंने अपनी बुद्धि दौड़ाई होगी जो भी है पूरी तरह से। फिर उन्होंने देखा होगा कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने देखा चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चलो मैं उनके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना। हम्म क्योंकि उस समय गांधी जी भी थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी को नापसंद किया कि भाई नहीं, मैं इनके साथ सहमत नहीं हूँ। हम्म मैं चंद्रशेखर आजाद से सहमत हूँ पूरी तरह। तो अपना छोड़ छाड़ के उनके साथ लग गए, है ना। हम्म तो वैसे मैं आचार्य प्रशांत से पूरी तरह सहमत हूँ, मतलब हम्म संतों से सहमत हूँ, मतलब मैं कुल मिला के, हम्म है ना। जो क्योंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस थे तो उनसे भी सहमत थे भगत सिंह। हम्म जितने भी क्रांतिकारी थे उनसे सहमत थे वो कुल मिला के। और हम्म फिर वो भी एक क्रांति में ही उन्होंने अपना जीवन पूरा देने की इच्छा रखी और दे भी दिया, मतलब अंत में। हम्म तो मेरे को तो संतों से, मतलब जो है लॉजिकली मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं ना, हम्म यही सौ की सीधी बात है। और यही बात लोगों तक जानी चाहिए। और यही एक मुद्दा हो सकता है जीवन का ऊंचे से ऊंचा। हम्म हाँ, और संतों से कोई सब लोग सहमत होते हैं क्या? नहीं। हम्म कुछ उनसे होते हैं, कुछ किसी से होते हैं, कुछ क्रांतिकारियों से होते हैं। तो मैं तो उनसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ पूरा। हम्म हाँ, भयंकर वाला इन्फ्लुएंस्ड हूँ। अब रमन महर्षि से जाके तुम बोलो कि अभी आजादी की लड़ाई चल रही है, अंग्रेज वहां पे साला पूरा लेके बैठे, तुम अपनी गुफा में बैठे हो यहाँ पे, हम्म और बंदूक बंदूक उठाओ, है ना, कुछ बम बम फोड़ो, है ना। तो रमन महर्षि कहते तुम हो ही नहीं, तुम क्यों लड़ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी बोलते वो कि तुम हो ही नहीं, तुम क्यों लड़ रहे हो। फिर? अरे मेरी बात सुनो। हम्म अभी मेरी आपसे इतनी ही बात हुई अभी। हम्म मैंने आपको ये बोला तुम हो ही नहीं, तुम क्यों आरटीआई की वो बात कर रहे हो, ऐसा बोला। नहीं नहीं। तो ये मजाक उड़ाना बंद क्यों नहीं करती हो आप? मतलब ये तो एक तरह से टोंट मारना हुआ ना। हम्म नहीं हुआ टोंट मारना? हम्म कि ये कितनी गंदी बात है, मतलब ये टोंट मारना कि किसी को भी तुम एक उपहास उड़ा दो उसका किसी भी बात को लेके। हम्म जैसे आध्यात्मिक लोगों का कोई उड़ा देता है उपहास किसी बात को लेके, ये तो वेले है ना। अरे ला आचार्य जी का उड़ा दे कोई ऐसे ही कि बस बकचोदी करवा लो, है ना। तो एक तरह से टोंट मारना हुआ ना कि बस मुंह चलवा लो। अब ले दे के चला तो वो मुंह ही रहे हैं। हम्म अंततः ले दे के रमन महर्षि यही बोल रहे हैं कि तुम हो ही नहीं। हम्म लेकिन क्या वो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम हो ही नहीं, तुम क्यों लड़ रहे हो? ऐसे हम्म बोल रहे हैं? हम्म मतलब मतलब तुमने पूरी प्रोसेस को वो करके आखिरी की जो चीज थी उसका उपहास बना दिया, मतलब कुल मिला के। हम्म तुमने बात को समझा ही नहीं कभी, हम्म है ना। भगत सिंह का उपहास उड़ा दे कोई कि भाई लोगों को गोली मार दो, हम्म अब उपहास उड़ा दिया ना। हम्म अंततः वो गोली ही मार रहे हैं। हम्म लेकिन उस गोली मारने के पीछे पूछे पूरी प्रोसेस है ना। हम्म उसको समझा तुमने? हम्म है। हम्म तो फिर ये उपहास क्यों उड़ाती हो, मतलब? हम्म
और ये भी देखो ना, मन के किस केंद्र से उपहास उड़ाती हो, ये मतलब यही यही तो आपको इस में डाले हुए है ना, हम्म है ना? हम्म समझ रहे हो? हम्म मत करो ऐसा, समझो बात हम्म को पहले पूरा। फिर हम्म उसके बाद फिर एक समझ में आती है, तो समझ में आती चीज फिर आप किसी का उपहास नहीं उड़ा सकते। हम्म माने रमन महर्षि का क्या, किसी का भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि वही है ना, आप उसी का उड़ाओगे जो खुद का उड़ा रहा है। हम्म मतलब जो सीरियस व्यक्ति का तो नहीं उड़ा सकते ना। आप भगत सिंह का उपहास उड़ा सकते हो क्या? नहीं हम्म उड़ा सकते। हम्म वो आदमी हंसते हंसते मर गया भाई, और क्या करोगे, क्या उपहास उड़ा दोगे तुम उसका? हम्म तुम उसका उड़ा सकते हो जो यही है, बीमार जीवन जी रहा है, जिसको खुद, जो खुद का उपहास उड़ाता रहता है दिन भर। भाई उसका तो उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, हम्म वो खुद का भी उड़ाता है। तो हम्म भाई ठीक है भाई, तू, भाई कोई खुद गुलाब जामुन खाता है तो उसको आपने भी दे दिए, मेरे पास भी है, तू मेरा ये भी खा ले ले, तो हम्म ठीक है। तो अपना उपहास उड़ाओ, देखो क्या चल रहा है जीवन में। ऐसे मत बोलो कि बोल देते हैं कि तुम तो हो ही नहीं। हम्म बहुत बड़ी चीज थे वो ना, हम्म बहुत बड़ी चीज। हम्म महर्षि रमन बोलते उनको, ऐसे हम्म नहीं बोलते। हम्म हम्म भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हम्म व्यक्ति मजबूत आदमी है ना, हम्म वो वो ऐसे वो नहीं करेगा ना भाई, वो हम्म कुछ करता है, कहने का मतलब समझो आप। हाँ मतलब उसके पास और कुछ काम है, वो ऐसे पी के नहीं हाँ, पढ़ सकता। क्या नहीं कर सकता? मतलब वो पी के नहीं पढ़ सकता, ऐसे उसके पी पास के कुछ नहीं है पढ़ ना काम। सकता, और दूसरी बात ऐसे बेला ऐसे भी नहीं जा, ऐसे नहीं कर सकता ना, मतलब कि escapism नहीं है ना अध्यात्म, मतलब हम्म भाग जाना नहीं होता ना अध्यात्म, कहने का मतलब वही तो है। हम्म वो आदमी तो और नजरों में आता है, मतलब वो, समझ रही हो आप? हम्म कहने का मतलब उसको तो और जैसे चार लोग और जो उसके आसपास के हैं, हम्म वो और जानने लग जाते हैं कि भाई ये कुछ होने लगा है, ये व्यक्ति कुछ है। हम्म कुल मिला के सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उसके जानने वाले हैं, वो एकदम ऐसे कहीं गुमनामी में थोड़ी खो जाएगा। हम्म ये तो भगोड़ापन होता है। भगोड़ापन भी कौन सा भगोड़ापन? नस्सू वाला। हम्म माने भाई, तुम्हें अगर जानना है, समझना है, हम्म तो आज वो वाला समय थोड़ी ना है बुद्ध वाला, कि हाँ कि भाई आश्रम बुद्ध, में जाके बैठे हो। हाँ कि भाई बुद्ध घर में थे जब, तो हम्म बुद्ध बाहर क्यों गए? क्योंकि घर में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, हम्म है ना? घर में रहकर तुम कुछ नहीं जान सकते थे, हम्म तुम्हें गुरुओं के पास जाना पड़ेगा उनकी विचारधारा को समझने के लिए। हम्म तुम्हें एक एक चीज जानने के लिए उस जगह को जाकर विजिट करना पड़ेगा, हम्म तब जाके तुम्हें कुछ समझ आएगा। हम्म अब वो चीजें तुम्हारे घर में आ सकती है ना, तो हम्म ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं आ सकती, हम्म है ना? तो फिर इसके सम का ये कोई वो नहीं हम्म बनता, मतलब हम्म 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 कि तुम भाग जाओ, हम्म है ना? सही बात है। या तुम ऐसे अकर्मण्य हो जाओ, या तुम बोलो कि नहीं मैं तो अकर्मण्य हो गया हूँ, है ना? कि बस हम्म खा लिया पड़े हुए बस, फिर दिन भर फिर हम्म कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई हम्म कोई कोई लेना देना ही नहीं है कुछ ना। खा हम्म बस खा लो, पड़े रहो, हम्म बस। हम्म तो और ये क्यों होता है? शरीर के तमस वृत्ति की वजह से। वही शरीर तामसिक है, हम्म किसी का राजसिक होता है, तोड़ता रहता है दिन भर। हम्म किसी का तामसिक है तो वो पड़ा हुआ है दिन भर। तो हम्म जिसके पास वही है, जिसके पास वही ऊंचा कोई नहीं होता ना विचार, जो हम्म ऊंचा मुद्दा वही जो नहीं है अगर हम्म जीवन में, उसी को ऊंचाई बोलते हैं। वो नहीं है ना, हम्म तो तुम शरीर की वृत्तियों के हिसाब से चलते हो फिर। हम्म राजसी के अगर तो दौड़ते रहोगे चूतिए की तरह, हम्म है ना? जैसे ज्यादातर लोग दौड़ते रहते हैं इधर उधर, हम्म वो भी कोई अच्छी बात नहीं हो गई। हम्म तामसिक है तो शरीर तुमको पड़ा रखेगा बस, है ना? हम्म तो क्या यही सात्विक चलेगा। सात्विक जीवन जीना चाहिए। अरे सात्विक का क्या होता है? सात्विक तो इन दोनों का बैलेंस होता है। हम्म भाई कोई सात्विक है
तो क्या है, वो इन दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। वो जब पड़ा रहना रहता है, जब पड़ा रहता है, जब दौड़ने के समय रहता है, जब दौड़ता रहता है। हम्म कुल मिला के समझो बात को, कहने का मतलब कि ये हम्म जो शरीर जैसा चला रहा है आपको, हम्म वैसा आदमी उसमें फिर निरंतर चलता रहता है, और इससे खुश भी नहीं रहता है कुल मिला के। दिक्कत हम्म। ये है, ये थोड़ी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता ना वो। एक सवाल छोटा सा, जैसे हाँ जैसे गीता में वो बोलते हैं कृष्ण की त्रैगुण्यो भव अर्जुन, कि निश त्रैगुण्य भव अर्जुन, ऐसा कुछ लाइन आती है कि तीनों हाँ गुणों से परे निकल जाओ, शायद ऐसा कुछ बोला उन्होंने, कि हाँ, ये क्या मालूम। दुनिया दुनिया तीन गुणों में ही चल रही है और तुम उससे अलग हाँ हो जाओ। तो वो फिर, बिल्कुल। तो फिर ये क्या है, मतलब कि यानी कि खूबसूरत। सत रज तम तीनों से निकल जाओ। हाँ बिल्कुल, तो बहुत यानी कि, खूबसूरत। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ कि मतलब कि आप पढ़े मत रहो, ये समझ आता है। आप कुछ चल के काम भी मत करो रज में, मतलब कि क्या मतलब, इसका मैं समझ ही नहीं मैं। अरे इसका मतलब ये सत में होता है भी मत। ना, इसका मतलब ये होता है ना कि भाई जब तुम्हारे पास कोई ऊंचाई नहीं है, ठीक हम्म है, हम्म कोई ऊंचाई नहीं है, हम्म तो अब तुम मुर्दा जीवन जी रहे हो। मुर्दा जीवन मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कोई पड़ा हुआ है तो वो मुर्दा जीवन जी रहा है, नहीं। हम्म कोई सिर्फ शरीर के चलाए भाग रहा है बस, है ना। जैसे हम्म उसके लिए है शरीर का पालन ही बड़ी बात, ठीक। हम्म शरीर का पालन पोषण बड़ी बात, ठीक। शरीर हम्म, अपने पालन पोषण के लिए कभी आराम करता है, कभी भागता है, ठीक है। हाँ। कभी दोनों को कंबाइन में करता हम्म है ना। और वो लोग ज्यादा सक्सेस पा लेते हैं जो सात्विक टाइप होते हैं, जो, है ना। मतलब वो हम्म जैसे होता है ना कि जो बच्चे खूब पढ़ते हैं उनके भी ज्यादा नंबर नहीं आते अच्छे, जो हम्म बिल्कुल नहीं पढ़ते उनके भी नहीं आते, जो बैलेंस में पढ़ाई करते हैं उनके काफी अच्छे नंबर आ जाते हैं। हम्म खेलने के समय खेलते हैं, पढ़ने के समय पढ़ते हैं, काफी अच्छे नंबर आ जाते हैं उनके ना। हम्म, सुनना है ना ऐसा। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ले दे के अल्टीमेट गोल है शरीर का पालन पोषण भरण पोषण। हम्म इसको बोलते हैं तीन गुणों के हिसाब से चलना, ठीक है। हम्म इससे आगे का जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है जीवन में, इससे हम्म ऊंचा जिसके लिए तुम इसको भी दांव पे लगा दो, जब तक ऐसा कुछ नहीं है तब तक तुम इन तीन गुणों के आगे नहीं जा सकते ना। हम्म नहीं जा सकते, इसी में घूमते रहोगे कुल मिला के। हम्म, तुम सोचो, भगत सिंह क्रांतिकारी होते क्योंकि शरीर का भरण पोषण करना होता उनको, नहीं। तो आप उनको सम्मान देते क्या? हम्म क्योंकि क्योंकि भाई एक व्यक्ति है वो सोया हुआ है शरीर हम्म के लिए, एक व्यक्ति है वो क्रांति कर रहा है शरीर के लिए, तो दोनों बराबर हो गए ना। हम्म, ले उनका तो लेने के मुद्दा तो शरीर ही है। उनका तो मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने कई कई बार तो खाना भी बहुत लेट लेट खाते थे, हाँ, आज खाते ही है नहीं ना। थे कई जगह पे तो। हाँ बिल्कुल, है ना। तो हम्म ले दे के फिर वही है ना कि अगर क्रांति भी बड़ी इसलिए है क्योंकि वो तुमको शरीर के पार ले जाती है, क्योंकि हम्म वहां तुम्हारा शरीर टूटता है पूरी तरह से, फिर हम्म भी तुम लगे हुए हो। तो तुम यहाँ पे इससे आगे निकल गए ना। कहने हम्म का मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है भाई, हम्म ये सात्विक होना, राजसिक होना, तामसिक होना, किसके गुण है ये? पदार्थ के वही। गुण है ये, पदार्थ के हम्म गुण, शरीर हम्म के गुण है ये। शरीर हम्म तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे पास जीवन में कोई ऐसा कारण है, ऐसा मुद्दा है हम्म, जिसके लिए तुम शरीर का कभी भी त्याग कर सकते हो। हाँ, मेरे पास ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं है। हाँ, तो बस ये तीन गुणों में घूम रहा है ना फिर आदमी। ले दे हम्म के उसको ये तीन गुण चला रहे हैं, कभी वो राजसिक हो जाता है तो एक्टिव हो जाता है वो। अब वो चीजें, सिवाय एक मुद्दे के, लाइक लाइक जब ऐसा कोई मुद्दा हो कि लाइक कि कोई हिंसा कर रहा है मुझ पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भी क्या, तो मतलब ले दे के कोई सी भी। शरीर ही है ना। मैंने क्या हाँ। बोला, कभी वो राजसिक हो जाता है, कभी वो तामसिक हो जाता है ना, कभी वो सात्विक हो जाता है, हम्म सिचुएशन के हिसाब से। हम्म अगर उस पे हिंसा हो रही तो राजसिक हो जाता है वो, हम्म युद्ध करता है फिर वो। उस हम्म पे अगर कोई सब ठीक चल रहा है तो तामसिक हो जाता है, पड़ा हुआ है वो, पड़ा हुआ है, सो रहा है, खा रहा है ना। हम्म और फिर कोई ऐसी बात कोई समझा दे कि हाँ तुम्हारा शरीर तब सही चलेगा जब तुम दोनों का बैलेंस करोगे, तो सात्विक हो जाता है वो, हम्म है ना। तो भाई कहने का मतलब ये है कि मुद्दा क्या है, मेरे कहने का मतलब समझो मुद्दा क्या है। मुद्दा शरीर ही है अगर, तो हम्म फिर तुम उन तीनों में उलझे हो, फिर तुमको कोई मतलब नहीं। और कहने का मतलब मुद्दा शरीर है तो दिक्कत ये है ना कि तुम्हें उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, हम्म नहीं मिल सकती ना, कैसे मिलेगी मतलब।
जब तक हम्म तुम इन्हीं तीनों में घूमोगे तो कैसे मिलेगी? हम्म जो जो आराम करता रहता दिन भर, जो तामसिक व्यक्ति है। हाँ, वो अपने बंधन नहीं छुटा पाएगा। अरे बंधन तो क्या ही छुटा पाएगा, वो संतुष्ट नहीं है, कहने का मतलब जब वो हम्म बेड पे भी पड़ा हुआ है ना, तब भी सुकून नहीं है। नहीं है वो पूरी तरह से बेड पे नहीं है, वो उसका शरीर बेड पे है, लेकिन उसका मन कहीं और घूम रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जो राजसिक लोग हैं वो ज्यादा सुख में है। हम्म वो वो ये सोचता है अपने आप में कि मैं ये मेरे अंदर की ये वृत्ति खत्म हो, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसको लगता है कि बेड ने उसको पकड़ रखा है। हम्म वो अपनी मर्जी से बेड पे नहीं होता है। हम्म वो हम्म शारीरिक थकावट की वजह से उसको लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन करना चाहता है वो। हाँ। और जो दौड़ रहा है वो हम्म बैठना चाहता है, वो बैठ नहीं पाता। वो बोलता है यार जो आराम करते हैं घरों में उनका बढ़िया है यार, ये क्या मेरे दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है, कभी ठीक से बैठ ही नहीं पाता हूँ। हम्म है ना, वो अपनी दौड़ में सुकून में नहीं है। हम्म जो सो रहा है वो अपने सोने में सुकून में नहीं है। हम्म जो बैलेंस कर रहा है वो भी बैलेंस में सुकून नहीं है। वो बोलता है बैलेंस से भी कम मुक्ति मिलेगी मुझे। ये क्या हम्म दोनों का बैलेंस करते रहो, बैलेंस बनाना भी तो तनाव का काम है ना। हाँ। दोनों हम्म को बैलेंस करके चलो, रूटीन हम्म फॉलो करो। हाँ हाँ। वो बोलता क्या ये रूटीन से कब निकलूंगा यार मैं, टाइम टू हम्म टाइम करना ये सब साला, है ना। हम्म वो, वो तीनों ही सिचुएशन में उस संतुष्ट नहीं है ना, कुल मिला के पूरी तरह से दिक्कत हम्म ये है। दिक्कत ये हाँ। है। हम्म संतुष्टि क्योंकि वहां है ही नहीं ना, वो वहां कैसे मिलेगी तुमको? हम्म शरीर में संतुष्टि कैसे मिलेगी, संभव ही नहीं है। हम्म ये बात है मतलब। हम्म उन तीनों गुणों में कोई बुराई नहीं है, हम्म तुम उनके साथ में सुखी नहीं रह सकते, दिक्कत ये है। हम्म हाँ, यही बुराई है बस। हम्म तुम अगर संतुष्टि से सो पाओ हम्म तो बिल्कुल सोना चाहिए, वो सोना ही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। हम्म तुम संतुष्टि से कोई काम कर पाओ तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम्म कहाँ कर पाता है आदमी हम्म फिर? और हम्म वो तभी आएगा ना जब समझ आएगी, कहने का मतलब ये है ना, अब ये समझ से आएगा ना, व्यक्ति जब पूरी तरह से समझ जाएगा, हम्म पूरी अंडरस्टैंडिंग से जो चीज करेगा वो, हम्म पूरी अंडरस्टैंडिंग यानी पूरी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि कहीं फ्लक्चुएशन हो रहा है अभी। हम्म पूरी तरह समझ कर, हम्म तब वो पूरी संतुष्टि से काम कर पाएगा। तब उसको ये नहीं लगेगा कि कोई और सुखी है, हम्म या कोई और मेरे से बेहतर कर रहा है, या हम्म कोई और कहीं पे मैं कुछ और कर सकता था। भाई दुख सारा यही तो होता है। हाँ। अभी मैं जहाँ हूँ जो कर रहा हूँ ये हम शायद कहीं ना कहीं कम है। हाँ। कुल मिला के ये प्लान बी है, प्लान ए तो कोई और कर हम्म रहा है। हम्म तो यही तो दुख है सारा। हम्म तो जब पूरी अंडरस्टैंडिंग से काम करता है आदमी तो प्लान ए ही कर रहा होता है हम्म वो बोलता है प्लान बी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ना कर हम्म सकता, ना वही हो बोल। सकता मतलब। हम्म है ना, यही ये जो सबसे ऊंचा जो हो रहा है अभी, हम्म और जो अभी ही में ही सबसे ऊंचा हो रहा है जो हो सकता था, हम्म तो फिर यही तो सुकून है ना। हम्म हम्म यही तो सुकून है। हाँ। हम्म तो इसी को बोलते हैं तीनों गुणों से पार चले जाना, कि अब वो तीनों गुणों के पार जी रहा है, ना वो सात्विक है, ना राजसिक है, ना तामसिक है। हम्म हाँ, वो जो कर रहा है वो संतुष्टि इन तीनों के आगे है, वो संतुष्ट है। हम्म चौथा गुण है संतुष्ट होना, हम्म और संतुष्ट है, अब वो कर रहा है उसमें। हम्म और वो उसको आप वो नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब क्या करेगा। हम्म हाँ, वो संतुष्ट आदमी है। वो उसको कैसे करोगे, उसको तुम नास्तिक नहीं बोल सकते, उसको तुम तामसिक नहीं बोल सकते, उसको तुम सात्विक भी नहीं बोल सकते। हम्म वो कभी तामसिक मिलेगा, कभी राजसिक मिलेगा, कभी सात्विक मिलेगा, और वो कभी भी कुछ भी मिल सकता है, हम्म कहीं कैसा भी, वो सिचुएशन के हिसाब से। हम्म हाँ, वहां पे संतुष्टि लीड कर रही है सबको, हम्म समझ रहे हो? क्योंकि नॉर्मल लोगों में तो तीनों में से एक वृत्ति प्रमुख मिलती है, हम्म कि या तो वो ज्यादा आलसी मिलेगा, या ज्यादा कामकाजी मिलेगा, हाँ हाँ। या कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने वाला मिलेगा। हम्म एकदम जैसे कर्नल होता है, कर्नल हाँ। आर्मी में, हम्म उस टाइप का कुछ मिलेगा।
और बाकी दो चीजें कभी कभी करता हुआ मिलेगा, जैसे है ना, जैसे हाँ। जैसे जो ज्यादा आलसी है वो मेहनत कभी कभी करता हुआ मिलेगा, हम्म। और स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता भी कभी कभी मिलेगा, लेकिन हाँ। आलसी हमेशा मिलेगा। हाँ। हम्म। लेकिन जब आदमी संतुष्टि में जीता है तो तुम हम्म। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि है क्या, ये आलसी है कि ये राजसी है कि तामसिक है, क्या है, क्या ये आदमी समझ ही नहीं आ रहा भाई। हम्म। हम्म। क्या हम्म। समझे? समझी ना। एक चीज को नहीं पकड़ता हो कभी भी, हम्म। पकड़ ही नहीं सकता ना, कैसे? वो तो फिर सिचुएशन के हिसाब से होगा ना। हम्म। और सिचुएशन कौन तय करेगा, मतलब उसका पैमाना क्या है, उसका मुद्दा। हम्म। उसका मुद्दा उस और वो मुद्दा क्या है जो अंडरस्टैंडिंग से आया उसकी। हाँ, बोझ से आया। देखो, हाँ देखो, मुद्दे सबके पास है, हम्म। ऐसा कोई नहीं है जो बिना मुद्दे के जी रहा है। हम्म। ले देखे, अंततः शरीर मुद्दा तो है ही सबके लिए ना। हाँ। हम्म। लेकिन अंडरस्टैंडिंग से नहीं आया, वो मुद्दा आया समाज से, वो शरीर मुद्दा से। आया और शरीर से। दो हम्म। जगह से आया मुद्दा। हम्म। तो ये मुद्दे दोनों बाहर के, हम्म। शरीर का तो बाय डिफॉल्ट है। हाँ, समाज से इसलिए हो गया ना, क्योंकि हाँ समाज से जैसे शरीर तो मान लो चलो चल जाएगा, खाने पीने नॉर्मल खाने पीने से भी चल जाएगा। हाँ लेकिन समाज से इस तरीके से हो जाते हैं हमारे कर्म कि खाना भी खाना है तो फिर इस तरीके का खाना, ऊंचा खाना है। और हाँ, अगर मान मतलब लो वही रहना भी है पहनना तो बड़े ओढ़ना भी, घर में हाँ। रहना है। बस बस कहने का मतलब हम्म। यही हम्म। कि अपने मुद्दे वहां से आ रहे हैं, हाँ, है ना। हाँ। हम्म। अपना मुद्दा बोध से नहीं आ रहा है, जिसका हम्म। मुद्दा बोध से आता है वो फिर छोटे मुद्दों से मुक्त हो जाएगा ना। तुम दो मुद्दे एक साथ लेके चल सकते हो क्या? हम्म। दो एक साथ नहीं लेके चल सकता, आदमी का एक प्रमुख होता है, हम्म। वो वही प्रमुख होता है। हम्म। तो वो प्रमुख वाला जो मुद्दा है ना, वो कहाँ से आया वो देखना पड़ता है। बस वो शरीर से आया, समाज से आया, संयोगों से, कहाँ से आया, मतलब कि हम्म। मेरी खुद की समझ से आया, कहाँ हम्म। से आया। हम्म। भाई इतना ही रहता है, मतलब एकदम सहज सीधी सी बात है, मतलब ये। हम्म। और खुद की समझ मतलब क्या, कोई बहुत कोई चमत्कारी कुछ नहीं। हम्म। मैंने अपनी पूरी जान झोंक करके समझा है। हम्म। नॉर्मली समझना तो हम जानते हैं ना कि हमने कुछ समझा, हम्म। लॉजिक वॉजिक लगाते हैं अपन। हम्म। हाँ तो बस, लेकिन फिर कोई आता है, वो अपने लॉजिक लगा के अपनी अपनी ऐसी तैसी करके वो अपना मुद्दा समझा देता है अपने को, हम्म। अपन उसके पीछे चल देते। हम्म। कुल मिला के यही है कि मतलब अब जो मेरे पास मुद्दा है ना, हम्म। इसको नहीं बदल सकते आप। हम्म। ना इसको कोई बदल सकता, ना ये बदला जा सकता। हम्म। हाँ मतलब इतनी अंडरस्ट इतना ज्यादा पक्का कर लिया मैंने। हम्म। पक्का तो अपन करते ही हैं तभी कोई काम करते हैं, पक्का करना तो हाँ। पता ही है अपने को। हाँ। बस हम्म। उसको इतना पक्का करना होता है, मतलब कि हम्म। हाँ, मतलब आप कोई दो राय नहीं बची। हम्म। फाइनल, फाइनल स्टेटमेंट, जैसे वो अमिताभ बच्चन बोलता है ना, लॉक कर दूं। हम्म। हाँ, हम्म। बिल्कुल लॉक कर दो, हम्म। तभी मजा आता है जीवन का। हम्म। तभी मजा आता है जीवन का। आज जो, अब जैसे मान लो जब बात पक्की हो जाती है ना, तो वहां पे बात ये रहती है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो। हम्म। क्योंकि अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो, जैसे मान लो कोई चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह अगर इन्फ्लुएंस्ड होके काम कर रहे होते, हम्म। तो चंद्रशेखर आजाद मान लो मना कर देते, वो बोलते मैं तो गांधी आंदोलन में शामिल हो रहा हूँ। हम्म। तो भगत सिंह बोलते कि मैं भी अब गांधी आंदोलन में शामिल हो रहा हूँ। इसका मतलब होता है अंधभक्त, पिछलग्गू। तो हम्म। कहने का मतलब ये है, आज जैसे मान लो तुम्हारी समझ से जो मुद्दा आ रहा है, वो हम्म। पहली इंफॉर्मेशन बाहर से ही आएगी, ऐसा नहीं है हम्म। कि वो तुम्हारे अंदर से निकल के आएगी, ऐसा नहीं है। हम्म। क्योंकि पहली चीज तो बाहर से ही आएगी ना, तुम बाहर से देखोगे, पैदा होके बचपन से थोड़ी लेके निकलोगे माँ के पेट से। हम्म। फिर तुम उसको, उसकी जांच पड़ताल करते हो, ठोक बजा के देखते हो। हम्म। क्योंकि बाहर से सिर्फ वो नहीं आया था, बाहर से और 10 तरह के मुद्दे और भी आए थे। हम्म। तुमने सबको ठोका बजाया, हम्म। तुमने सबको पूरा चेक करा, हम्म। फिर तुमने बोला अच्छा ये वाला है सही, तुमने चुना ना। हम्म। बस वो सही जब समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है, तो वो हम्म। फिर जिसके माध्यम से आया, भले वो आदमी बदल जाए, फिर तुम्हारा मुद्दा हम्म। नहीं बदलेगा, तुम बोलोगे कि भाई हाँ, नहीं बदल, हम्म। नहीं बदल सकता ये। हम्म। हाँ मेरा तो यही मुद्दा है बस, अभी नहीं। हम्म। हम्म। क्या समझे? समझी ना। हम्म। पहला इन्फ्लुएंस बाहर से ही पड़ता है।
हाँ, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। इंफॉर्मेशन के माध्यम। हुँ, जैसे आचार्य प्रशांत थे, हुँ, उन्होंने पहला इन्फ्लुएंस कहाँ से पढ़ा उनको? जो भी उनके पिताजी ने हाँ, उनको बुक्स दी, हाँ, संतों की और क्रांतिकारियों की, हुँ, हुँ, फिर उन्होंने पूरा ठोक बजा करके एक उनको मुद्दा मिल गया कि हाँ हुँ, भाई ये मुद्दा है भाई। हुँ, हुँ, इसके बाद खत्म है कहानी। अब हुँ, अगर हुँ, उनको पता चले, एक और किताब मिल जाए उनको, कोई क्रांतिकारी की जिनको पढ़ के वो इन्फ्लुएंस हुए थे, हुँ, और हुँ, उनको पता चले वो तो एक नंबर का मक्कार और चोर था, हुँ, हुँ, ये एक नंबर का बदमाश था, और वो तो हुँ, मतलब हुँ, अंग्रेजों से मिला हुआ था, हुँ, तो क्या हुँ। आचार्य जी का मुद्दा बदल जाएगा क्या? नहीं, 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 क्या नहीं, प्रभावित हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं। अगर उनको ये पता चल जाए कि कबीर ने पूरे जीवन नाटक किया था, हुँ, हुँ, तो क्या उनका मुद्दा बदल जाएगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं। जबकि कबीर तो सबसे ऊंचे हैं उनके लिए। हुँ, हुँ, जैसे अपने लिए आचार्य प्रशांत थे, वैसे उनके लिए कबीर था। हुँ, हुँ, तो अगर उनको ये पूरी तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ सब कुछ पता चल जाए कि कबीर हुँ, दास एक नंबर के झूठे थे, हुँ, ये हुँ। देखो वो वाले उनके फैक्ट सामने नहीं आ पाए थे कभी, लेकिन अभी जो इतिहासकारों ने ये चीजें निकाल ली है। हाँ, तो जैसे इसमें ऐसे ले लो ना, जैसे कि विवेकानंद मांस खा मछली खाते थे। तो हाँ मान लो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान के वो इन्फ्लुएंस हुए और अब एकदम से ये जान लिया और फिर कह रहे हैं कि अरे ये तो पहले तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते और अब ये ऐसे हाँ, हरकतें। बस वही तो वो मतलब। चीज़ और सेम। और हुँ, और और पूरे से पूरा सोच लो कुछ, हाँ, तो क्या आचार्य जी का मुद्दा बदल जाएगा? वो ऐसा नहीं। बोले कि क्या कह रहे हैं, अध्यात्म अध्यात्म तो कुछ नहीं होता, मैं तो सोच रहा था हुँ, कि यार कबीरदास से इन्फ्लुएंस हुआ था तो इसलिए कर रहा था, चलो अब मैं कुछ हुँ, दूसरा करने की सोच रहा हूँ। नहीं, 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 ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, नहीं, नहीं। इसको बोलते हैं बोध से आया हुआ, हुँ, हुँ, कि पहले उन्होंने कबीरदास जी को समझा, हुँ, हुँ। फिर उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी उतारा। के साथ, हुँ, अपनी अपने होश में, हुँ, अपनी ईमानदारी से हुँ, हुँ, उसको, उसका वो करा, आकलन किया, हुँ, हुँ, अपने आप के अपने स्वार्थों को हटाकर, हुँ, अपने पूरी विचार, अपने जो होते हैं मतलब निजी जो भी अपना होता है उसको हटा करके पूरा अनबायस्ड होके उसको समझा, हुँ, तब डिसाइड किया ना उन्होंने। हुँ, हुँ। तो अब बात कबीर जी से आगे की हो गई मतलब। हाँ। हुँ, तो ये ऐसा मुद्दा ढूंढना पड़ेगा, हुँ, और उसके लिए यही है कि पूरा बैठना पड़ेगा, व्यवस्थित समझना पड़ेगा चीजों को, हुँ, और फिर वो चीज समझ में आती है और फिर वो चीज पे काम करो। हुँ, हाँ, और काम माने क्या, वो करने की जरूरत नहीं है कि अब तुमको समझ में आ गया तो अब तुम एक्शन लेने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। हुँ, एक्शन स्वतः होंगे, क्योंकि अब वो तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है ना भाई। हुँ, भाई आदमी क्या करता है, जो उसके दिमाग में चलता रहता है। हाँ, जिसके दिमाग में दिन भर चोरी चोरी चलती रहती है वो चोरी करेगा। हाँ, हुँ, अब ऐसा थोड़ी ना है कि पहले उसने चोरी करी बाद में उसके दिमाग में चला, ऐसा है क्या? नहीं। पहले कहाँ चलता है? हुँ, 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 पहले दिमाग में चलता है, हाँ, दिमाग में चलेगा फिर काम करेगा उस पे। फिर कर्म होगा। हुँ, तो कर्म स्वतः होता है, कर्म तो परिणाम होता है ज्ञान का। हुँ, कर्म करना पहली बात थोड़ी होती है। हुँ, हुँ, पहले अगर कोई कर्म कर रहा हो तो लीपा पोती हो गई, तो चूतिया बना रहा हाँ, जनता। यही जैसे धार्मिक लोग करते हैं मंदिर में हाँ, जाके। बहुत सुंदर खूबसूरत, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, कर्म तो बोध से आना चाहिए, माने वो उसका बाय प्रोडक्ट है, हुँ, कि अब तुम कर्म करे बिना नहीं रह सकते। हुँ, जब हुँ, तुमको समझ में आ गया, अब कर्म कैसे रुक जाएगा, मतलब तो होगा ही, अब तुम उसको कैसे हुँ, रोकोगे? ये तो ऐसा ही है कि आग हुँ, हुँ, लगा दी, तुम बोल रहे हो धुआं नहीं उठेगा अब। अरे हुँ, हुँ, लेकिन कोई आर्टिफिशियल धुआं बना दे तो मतलब वो तो हुँ, नकली हो गया ना फिर। हुँ, हुँ, तो फिर हुँ, ऐसे ही कर्म वर्म भी देख लेता है आदमी। तो कहने का हुँ, मतलब ये है कि आप जो, जब आपको मुद्दा समझ में आ जाता है ना, हुँ, ये समझना पर्याप्त होता है, पर्याप्त। हुँ, उसके बाद आपको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए करने के लिए, करना क्या है, बस पर्याप्त। हुँ, हुँ, आप घर में सोए थे, आपको बस एक इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको समझ में आ गया कि घर में आग लग गई है। हुँ, अब आपको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं कि आप उठो, पहले पानी की बाल्टी उठाओ, फिर मारो पानी, या एग्जिट ढूंढो, पहले पानी बाद में मारना। हुँ, ये सब गाइडेंस देने की जरूरत है क्या? मतलब नहीं। गार्ड फटती है आदमी की तो हुँ, रास्ता हुँ, खोज लेता है वो। हुँ, 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 वो देखता है कि भाई बुझाया जा सकता है तो बुझा देता है, क्योंकि वो तो फटाक से होने वाले काम होने वाले हैं फिर। हुँ, हुँ, वहां अगर गाइडेंस देने लग जाओगे जब तक, तो पूरा घर भर सब जल जाएगा, हुँ, वो खुद हुँ, भी जल जाएगा।
क्योंकि हम्म। देखो जो सही काम होता है ना, इसलिए हम्म। ये बहुत सबसे खतरनाक बात है समझने की, हम्म। कि जो सही काम होता है ना वो बुद्धि से आगे की चीज होता है, क्योंकि बुद्धि सोचती है। और इतना टाइम। हाँ। हम्म। सही काम स्वतः होता है, वहां हम्म। पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कुल मिला के तुम बुद्धि हो, हम्म। तुम बुद्धि में घूमते हो। नहीं, सही काम स्वतः होता है, बुद्धि के बिना होता है। हम्म। क्योंकि सही काम वही होगा जो इंस्टेंट जिसकी जरूरत हम्म। है ना। और जब तुम सोचने विचारने लगते हो उसमें ना, तो समय लग इंस्टेंट जाता है। कैसे करोगे तुम काम। हम्म। और जिस काम की इंस्टेंट जरूरत ही नहीं है वो करना ही क्यों है फिर। हम्म। जब जिस काम क्या समझ रहे हो तुम, हाँ। है ना। हम्म। सही काम के यही जो है ना, बताया मैंने कि वो तो एक तो तुम्हारा दिमाग पूरा छाया रहेगा, मतलब तुम्हारे पर, हम्म। तुम्हारे ऊपर तुमसे भी ज्यादा वही छाया रहेगा। हम्म। और इंस्टेंट एक्शन होते हैं उसमें। हम्म। उसमें तनाव नहीं होता है कि ये करूँ कि ना करूँ, यही तो तनाव है। हम्म। और तो जो होगा वो होगा, तुम समझ जाओ बस। हम्म। इंस्टेंट चीजें होती है फिर, और भयंकर चीजें हो रही है एकदम, आपकी कल्पना से आगे का होता है कुछ, कि हम्म। भाई ये अलग चीज, ये अलग ही हो रही है, हमने कुछ और ही सोचा था, हम्म। हम तो कुछ और ही समझते थे, हम हमारा तो कुछ अलग ही रास्ता था, हम्म। ये कहाँ जा रहे हैं हम, मतलब। हम्म। कल्पना से आगे मतलब, जो तुमने सोचा वो नहीं होगा, कुछ हाँ। और होगा, कुछ और। हम्म। आश्चर्यचकित करने वाला नहीं। हम्म। कल्पना से आगे का जब बोलो ना, तो आदमी बोलता है कुछ बड़ा बम बम फटेगा भयंकर, हम्म। है नहीं। जो तुमने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा कुछ हो सकता है, मतलब। हम्म। बोलोगे साला, मैं क्या सोचता था यार, और ये हो क्या रहा है यार, क्या चल हम्म। रहा हम्म। हम्म। है। मेरी तो पूरी विचारधारा ये लगती, हम्म। तुम्हारे लिए था क्रांति का मतलब कि जाओ बम फोड़ दो, मार दो, है, दो हम्म। चार हजार लोगों को, भयंकर है, पापी हम्म। लोगों को, क्या है दुनिया में पाप फैला हुआ है, काली माता बन के खून वून पी जाओ भयंकर, फिर तुम है। हम्म। अब तुम अलग ही चीज देख रहे हो, है साला, मैंने क्या कल्पना करी थी और क्या चल रहा है। तो हम्म। तुम्हारी बुद्धि से आगे होगा वो, जो होगा। हम्म। हम्म। तुम नहीं है वहां पे। हम्म। मस्त चीज होती है वो, हम्म। वही सही है। हम्म। क्या समझे। समझी ना। हम्म। तो क्या समझ में आया आपको पूरी बात से। समरी तो नहीं कर पाऊंगी पूरी, बट समझ सुनी तो मैंने सारी बातें आपकी। हाँ समरी तो पूरी पूरी टोटल टोटल नहीं कर पाऊंगी वर्ड टू वर्ड, बट सुनी तो सारी बातें हैं मैंने हाँ, आपकी। नहीं नहीं, समरी की बात नहीं है, मतलब हम्म। समझ में आया ना कुल मिला के, हाँ हाँ। हम्म। कि आरटीआई के विषय में क्या समझ में आया, ये बताओ आप मुझे। आरटीआई के विषय में अगर वो मेरे लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि बिल्कुल कि बिल्कुल भीतर से आ रहा है, और उसके अलावा मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ, और वो मतलब सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है, उसके ऊपर मुझे कोई और मुद्दा ही नहीं लग रहा है, तो फिर मुझे उस पे पूरी तरीके से फिर मैं अपने आप ही एक तरीके से वर्क होगा। उसमें मुझे भी ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं सोचने बैठूंगी कि अ, मैं मैं इस पे वर्क करूं या ना करूं। मैं अपने आप ही जो मुझे करना होगा मैं वो अपने आप कर दूंगी। सुंदर, हाँ। बहुत और खूबसूरत। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक इन्फॉर्मेशन तो बाहर से ही आएगी, जैसे कि अभी मुझे यहाँ से पता चला है कि ये चीज के बारे में। हाँ। लेकिन उसमें फिर अपने अगर अगर वो मेरे लिए मुद्दा सच में मुझे लग रहा है कि गहरा है, तो फिर मैं उसमें और ज्यादा गहराई से उतर के फिर और अच्छे से उसे जानने की कोशिश करना। बहुत वो खूबसूरत। चीजें। बिल्कुल सही बात। हम्म। हाँ, वही यही पूछ रहा था मैं, कि जो आपने बात छेड़ी थी, हम्म। वो कितनी साफ हुई, मतलब। और भी बहुत सारी चीजें जो कि मुझे गीता से ही मैच होती हुई दिखी आपकी बातें। जैसे जिसमें आपने बोला था कि जैसे कि फिर आपको और कोई मुद्दा और दिखेगा ही नहीं, सबसे बड़ा वही एक मुद्दा हो जाएगा, और आपको फिर आपके दिमाग में फिर 24 घंटे वही बात चलेगी कि आप हम्म, फिर और कोई मुद्दा और सोच ही नहीं पाओगे, तो वही ऊंचा काम है। तो उसमें ये चीज समझ में आई कि जैसे वो जो आचार्य जी बोलते हैं ना, निर्विकल्पता वाला, कि भाई हम्म, वो ऑप्शनलेसनेस की आखिरी मतलब वही एक चीज दिखेगी, तो हम्म, उसके अलावा और कुछ चीज़ दिखेगी ही नहीं फिर, तो वो चीज़ सही काम के साथ होगी कि सही काम जो होगा तो उसमें आप ऑप्शन लेस फील करोगे कि नहीं है ऑप्शन। तो वो चीज़ भी समझ में आई, हम्म। मैच होती होती।
हम्म। हम्म, और ये 3 गुणों वाला जो आपने तो बताया वो ना, भी। ये मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ लिखा बोला। मतलब ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, ये ऐसा लिखा है तो कितनी प्यारी बात है ये। लिखा है ना, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वाह तो यार, 3 गुणों मतलब से इतना बाहर हो अच्छा जाओ। लग रहा है मुझे सुन के कि मतलब हम्म, गीता में व्यवस्थित लिखी हुई है ये बात है। हम्म, हम्म, कितनी प्यारी बात है। अब हम्म, देखो यहाँ से एक और बात खुलती है, देखो इस हम्म, बात को समझो कितनी मस्त बात है। हम्म, जैसे आचार्य जी बोलते हैं, हम्म, अब वो तो ये बात जानते हैं लेकिन वो किसी और उद्देश्य के लिए बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं, समझाने के लिए बोलते हैं कि तुम पढ़ो, हम्म, कि भाई वो कौन इंसान है, वो कौन जो बोल रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जान गया हूँ, और वो बोलता है मैंने गीता नहीं पढ़ी। हम्म, है ना, वो तो मूर्ख बना रहा है तुमको, हम्म, वो तो तुमको बेवकूफ बना रहा है कि कुल मिला के ले देके, है ना। हम्म, या ऐसे मतलब वो यही लाइन ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग इसको वैसे ही सुनते हैं हम्म, कि भाई तुमने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करा हम्म, तो तुम कैसे, तुमको बात समझ में आएगी मतलब। हम्म, ग्रंथों का अध्ययन तो जरूर, जैसे आचार्य जी बोलते हैं कि कोई बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ और उसने कभी एमबीबीएस पढ़ा नहीं, तो तुम हाँ, उसको डॉक्टर मानोगे क्या? तो तुम किसी को ज्ञानी कैसे मान लेते हो? सही बात है। जब वो बोल रहा है मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा हम्म, तो अब जैसे मान लो, ये मैं इस पे ये तर्क देता हूँ, हम्म, आचार्य जी को नहीं देता हूँ, क्योंकि वो तो अलग केंद्र से बोल रहे हैं, वो तो अलग मुद्दे के लिए और अलग किसी व्यक्ति से बोल रहे हैं। हम्म, उसकी मनोदशा देखी उन्होंने, जो उसने प्रश्न किया उसमें तो उसको बता रहे थे। हम्म, वो होगा पढ़ने से भागने वाला व्यक्ति, है ना। हम्म, तो लेकिन कुछ लोग जो इसको ऐसे स्ट्रिक्टली पकड़ लेते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ ये हम्म, बताओ, ज्ञान पहले आया या ग्रंथ पहले आए? मतलब क्या पहले आया? हाँ, सही बात है, सही बात है। सही बात है। भाई ज्ञान हम्म, पहले आता है, हाँ, उसी से फिर लिखे गए। उसी से जो ग्रंथ भी। की रचना हम्म, होती है। जब तुम्हें ज्ञान आएगा ना, हम्म, तो तुम्हारी बातें ग्रंथों से मैच होंगी, हम्म, 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 क्योंकि वो किसी को ज्ञान आया है उसी ने लिखी, हम्म, तो ज्ञान से वो मैच होगी, मैच हो जाएगी। हाँ, यदि यदि मैच नहीं हो रही है, हम्म, तो या तो तुम ज्ञानी नहीं हो या वो ग्रंथ नहीं है। हम्म, हाँ, हम्म, क्या समझे? हाँ, हाँ, दो ही वही संभावना है। ये बात ओशो भी बोल रहे थे, एक बुक में मैंने पढ़ा हाँ, था। अच्छा। हाँ, हम्म, तो यही संभावना है ना, हम्म, या तो तुम ज्ञानी नहीं हो या वो ग्रंथ नहीं है। हम्म, और तुम ज्ञानी हो कि नहीं है तो तुम जानते हो, और तो कोई हम्म, क्या ही जानेगा। हम्म, तुम अगर ज्ञानी हो तो तुम उस ग्रंथ पे हंसते हो जिससे तुम्हारी बात मैच नहीं हो रही, तुमको हंसी हम्म, आती है कि हाँ, या हम्म, कोई बात अगर मैच नहीं हो रही है, हम्म, तो वो अगला समझ नहीं पा रहा है, मैच हो रही है, मैच हो रही है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा सुनने वाला। हाँ, उसको लग सकता है कि ग्रंथ में अलग लिखा है, ये अलग बोल रहा है, हम्म, उसको लग सकता है, हम्म, लेकिन मैच वहां भी हो रही है। हम्म, अगर वो उसका इंटरप्रिटेशन करेगा तो मैच करवा देगा, हम्म, फिर वो बोल देगा हाँ भाई हो गई मैच, हम्म, तो वो एक ही हो जाती है बात। हम्म, हम्म, ऐसे होता है मतलब। हम्म, वो ग्रंथ से ज्ञान आया होता अगर, हम्म, तो सबको ज्ञान नहीं आया होता। सही बात है, सही बात है। कितनी सीधी बात हम्म, है ये, हाँ, कि ग्रंथ से ज्ञान आएगा तो भाई हर कोई ज्ञानी हो जाएगा। हम्म, फिर यार सही बात है, बिल्कुल। कोई भी ग्रंथ उठाओ आप, हम्म, उसमें ये सब जैसे जैसे लिखा रहता है ना, हम्म, अब वो इंटरप्रिटेशन जो करते हैं वो नेक्स्ट लेवल के आईक्यू वाले ज्ञानी हाँ, लोग होते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत। हम्म, उनको सब समझ में आता है महाबाहो का क्या मतलब है, हम्म, तो वो अपनी इस बात को महाबाहो से कैसे जोड़ते हैं वो जाने भाई। हम्म, वो अब मुझे तुम एक श्लोक लाके दे दो, हम्म, तुम बोलोगे जो तुम बोल रहे हो कैसे तुम्हारा श्लोक इस बात से मैच कर रहा है, मतलब तुम्हारी हम्म, बात इस श्लोक से कैसे मैच कर रही, बताओ तो भाई, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं हम्म, बोलूंगा भाई ये महाभाव वगैरह मुझे नहीं पता। हम्म, हे अर्जुन, हे हम्म, कुंती पुत्र, हम्म, जाओ और इन कौरवों का सर्वनाश करो। अब मेरे को कोई बोले हम्म, बताओ तुम्हारी बात कैसे मैच कर रही, भाई मेरे को नहीं हम्म, पता कुंती पुत्र हम्म, क्या है मतलब। हाँ, हाँ, वो आचार्य जी बता पाएंगे, हम्म, या हम्म, उसको जो बिल्कुल संस्कृत का विद्वान है। हम्म, हम्म, और अपने को नहीं पता, हम्म, आदमी बोलेगा पगला आदमी है। हाँ, वो ये सोचे नहीं जानते कुछ भी।
क्योंकि मुद्दा सीरियस नहीं बनाते अपन कुल मिला के। अब सबकी अपनी अपनी शैली होती है। हम्म। आचार्य जी बोल रहे हैं और बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे मतलब दुनिया का हाँ अंतिम सत्य यही हाँ बता रहे हाँ हैं हाँ, चोर, वही है तो ना। वही तो। अपन बीच बीच में ढिलवाई कर देते हैं, हम्म है ना। अपन थोड़ा हंसी मजाक कर देते हैं, अपन अपनी बात की मजाक उड़ा देते हैं। तो जब हम्म अपन ही सीरियसली लेके नहीं बोल रहे तो अगला क्यों लेगा। अगला बोलता है साला ये तो खुद ही मस्ती के मूड में। हम्म और अंततः तो फिर आचार्य जी भी यही बोलते हैं ना कि इन बातों को सीरियसली मत ले लेना। चलो बच्चों खोलो कॉपी, हम्म चलो आज हम पढ़ेंगे चौथा श्लोक। हम्म तो वो फिर उसकी तुम एग्जाम भी दोगे, हम्म तो वो फिर तुम उसको बोलो कि अब सीरियसली नहीं लेना लेकिन इसको, हम्म अंततः तो उसको छोड़ना ही है। हम्म तो हाँ, आप वही है ना कहने का मतलब, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आचार्य जी को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। हाँ वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम्म मेरी मेरी शैली क्यों ऐसी, मैं क्यों ऐसा हूँ, क्योंकि मेरे को इसके पीछे बहुत सारे मेरे अपने लॉजिक दिखते हैं कि भाई हर तरीके का व्यक्ति होना चाहिए, हम्म है ना। अब जैसे एक कोई दिन ऐसा ना। हो जो इन बातों को बहुत बड़ा बताता हो, हम्म और फिर कोई ऐसा हो जो बोलता हमें चूतिए चलना, हम्म है ना। हम्म सबकी अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी स्थान, अपनी जरूरत, और सब बहुत जरूरी है मतलब। हम्म अब अंत एक में तो यही हाँ। एक एक लड़का है, वो हम्म उसने अभी ट्विटर पे डाला हुआ था हम्म कि मेरे उसके 100% आए हैं एग्जाम में। तो वो खुश हो रहा था कि मेरे 100% आ गए हैं बहुत मेहनत के बाद। मैंने पहले भी बहुत मेहनत कर रहा था मैं, पहली बार आए मेरे 100%, इस तरीके से डाल रहा था वो। हम्म, तो वही है, वो सीरियस ले कहता मैं बहुत सीरियस लेके पढ़ रहा था और बहुत समय से पढ़ रहा था मैं, हाँ। अब जाके आए हैं मेरे। फेल हो जाता तो फांसी भी लगा लेता। देखो। आप सोचो ना भाई साहब, हम्म आप सोचो कि हम्म अगर सीरियसनेस इतनी बढ़ जाती है जब, हम्म, तो फेल होने पे आदमी सुसाइड नहीं करेगा क्या। हाँ और अगर वो फेल होने पे सुसाइड नहीं कर रहा है, सीरियस था वो, हम्म हम्म तो हम्म सीरियस था भी नहीं वो तो हम्म बस वो अपनी सुविधा अनुसार सीरियस था। हम्म इतना भी नहीं होना है कि मर ही जाऊं मैं। हम्म है कि नहीं। सही बात है। सीरियस तो आदमी ऑलरेडी है ही ना। सीरियस होना कोई, अरे सीरियस होना बहुत गंदी बात है भाई, सीरियस हम्म होना बहुत बेकार बात है। हम्म सीरियसनेस से निकालना, अब मान लो कोई बीमार है, हम्म हॉस्पिटल जाता है, हम्म वो बोले मैं और बीमार हो गया, मैं और बीमार हो गया, हम्म और उसको अच्छे पॉजिटिव वे में बोल रहा है वो, हम्म तो क्या ये आप इसको सुनोगे तो कैसा लगेगा आपको, अजीब लगेगा कि नहीं। हाँ हाँ हम्म को- हम्म भाई साहब, हॉस्पिटल गए हो ना तो बीमारी दूर होनी चाहिए, हम्म तुम और बीमार हो गए, ये क्या बात होती है। हम्म सीरियस होता ही है आदमी ऑलरेडी, हम्म ऑलरेडी सीरियस है। कौन सीरियस नहीं है, एक भी बंदा पकड़ लो आप आम आदमी, हम्म सीरियस नहीं है क्या वो। हाँ, किसी ना किसी टेंशन टेंशन सीरियसनेस हाँ, तो वो है। वही ना, अरे सीरियसनेस ही तो टेंशन है, और क्या हम्म टेंशन है, मतलब वो हम्म, हल्के में ले रहा है क्या किसी चीज को। नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब सीरियस है वो। वो ये नहीं सोच रहा कि चल जो होना होगा हो जाएगा, करेंगे हाँ, हम अपने, बिल्कुल भी नहीं सोच रहा वो, संभाल लूंगा मैं। बिल्कुल भी संभाल हम्म लूंगा, ये खुद भी, ये भी सीरियसनेस होती है हम्म कि जो होना होगा वो मैं संभाल लूंगा, मतलब ये भी तो सीरियसनेस है कि तू संभालेगा। हम्म सीरियस तो है ही। हम्म तो ये सीरियसनेस ही तो प्रॉब्लम है ना। हम्म उसको ये कौन समझाए जाके कि जो जितने सीरियस हैं वो उतने हानिकारक हुए दुनिया के लिए। हम्म हिटलर कितना सीरियस हम्म, था वो। हाँ, यहूदियों के लिए कितना कि मर ही जाना हाँ ना, चाहिए। हम्म वही तो बोल रहा हूँ, जो आप कोई भी व्यक्ति उठाओ जो सीरियस मतलब नहीं था और उसने हानि करी, ऐसा हम्म, कोई व्यक्ति है क्या। नहीं नहीं। यही दिक्कत हो जाती है, लोग आचार्य जी को सीरियस समझ लेते हैं। अब उसका हम्म कारण है उनका फेस, हम्म और उनकी जो भाषा शैली है, और जो उनका ढंग है बात करने का, हम्म उस वजह से लोग उनको सीरियस समझ लेते हैं कि भाई बहुत सीरियस आदमी है वो। हम्म बिल्कुल भी सीरियस नहीं है वो, हम्म 1% भी नहीं। हम्म सीरियसनेस को तुमने अच्छा बना दिया। अब बताओ ना, चूतियों के समाज में बुरी से बुरी चीजें ही तो अच्छी मानी जाएंगी ना। हम्म तो चूतियों के समाज में सीरियस बात अच्छी मानी जाती है कि सीरियस होना तो अच्छी बात है, तो आचार्य जी सीरियस है।
हम्म अब हम्म आचार्य जी को अच्छा बोलोगे ना तुम, हम्म तो सीरियस तो बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ तो इसलिए आचार्य जी को आदमी सीरियस समझता है कि भाई सीरियस आदमी है हम्म ये। और हम्म और आचार्य जी को भी ये दिखाना पड़ता है कि वो सीरियस है, क्योंकि तुम उनको अच्छा मानो, हम्म तभी तो तुम सुनोगे कुछ, तभी तो हम्म तुम उनकी ये बात भी सुनोगे कि सीरियस होना चूतिया चीज होती है। हम्म उसके लिए भी पहले तुमको उनको सीरियस लेना होगा, सीरियसली लोगे उनको, तब तो उनकी ये बात सुनोगे कि सीरियस होना चूतिया बात है। हम्म तो ये बात भी बोलने के लिए आदमी को सीरियस होना पड़ रहा है कि सीरियस होना चूतिया बात है भाई, समझ। हम्म क्योंकि क्योंकि मेरे जैसा आदमी बोलेगा तो कोई सीरियसली लेगा मेरी बात को। हंस हंस के बोलोगे तो यकीन वो मतलब हवा में लेगा ना बात को। उसके बाद बोले कि सीरियस, भाई कुछ भी बोले उसके बाद, कौन हम्म सुनने वाला भाई फिर। हम्म तो इसलिए फिर आचार्य जी को सीरियस होना पड़ता है, मजबूरी है उनकी वो। हाँ उसको लोग असली समझ लेते, अरे हम्म यार, है ना। लेकिन वही आचार्य जी दोगले ही करते हैं 10 जगह पे, क्योंकि भाई हम्म एक जगह तो बोलते हैं कि मैं ऐसे कपड़े इसलिए पहनता हूँ ताकि लोगों का वो भ्रम टूटे कि साधु वो नहीं है जो भगवा में घूमता है सिर्फ, है ना। हम्म फिर ये भी बोलो ना कि साधु वो जरूरी नहीं है कि सीरियस हो कोई, तो थोड़ा हम्म अनसीरियस होके भी दिखाओ। हम्म हाँ, थोड़ी बकचोदी करो एक बार, मजा आएगा, जरा थोड़ा कुछ बम फोड़ो, मजा आएगा, है ना। नहीं, वहां नहीं, वहां पूरा एकदम वो कर लेंगे। फिर वही हम्म होता ही है, आदमी हर तरह से, है ना, कहीं कुछ करते तो कहीं हम कुछ। थोड़ी बहुत करते हैं और फिर है क्या ना, होता है। चलो वो भी कहने का मतलब ये है, वो अपने अनुसार, अब वो तो श्रेष्ठ है ना, मतलब वो तो अब हम्म समझते हैं ना सब। अपन तो अभी हम्म अभी अनुभव ले रहे हैं दुनिया का। अभी हम्म मेरी बात ही कितने लोगों से होती है, हम्म मुश्किल से 10 लोगों से 20 लोगों से बात होती है ना, मतलब हम्म जिनसे घनिष्ठ बात होती है, हम्म वो भी ऐसे मतलब थोड़ी, हम्म उनकी 10-20 हजार लोगों से होती है। हाँ तो वो, और उससे पहले भी हुई पता नहीं है कितनी ना, बार। हाँ, है ना, हम्म उनके अपने अनुभव है, हम्म उनकी अपनी दृष्टि है जो बहुत बड़ी है। हम्म तो वो चीज है एक, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं उनकी बात मान लूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो अभी वो सही नहीं है जो जैसा वो करते हैं। जैसे कि मुझे कई बार बोल रहा हूँ, जैसा भी बोला हम्म कि कपड़ों के टाइम पे ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उस टाइम पे अपना वो कर लेते हैं। हम्म मुझे अभी मेरी दृष्टि से ये सही लग रहा, मेरी पूरी समझ से, कि नहीं जो हम्म मैं कर रहा हूँ वो सही। हम्म और फिर जब मेरी दृष्टि विस्तृत होगी हम्म तो परिवर्तन आएगा, तो फिर मैं उस हिसाब से भी बदल दूंगा, वो अपने आप हम्म बदलाव वो भी हो जाएगा, हम्म है कि नहीं। हम्म तो वो वाला सिस्टम है मतलब, हम्म बाकी सही सीरियस बात है। नहीं होना चाहिए। हम्म सीरियस तो हो ही, और उस सीरियसनेस को मिटाने के लिए सीरियस होना चाहिए, हम्म और उसके बाद सीरियसनेस को मिटाना था ये ध्यान में होना चाहिए, मतलब हम्म सीरियसनेस को मिटाने के चक्कर में पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गए, और फिर अब उसको मिटा ही नहीं रहे हो। हम्म क्या समझे बात कि तो भाई सही बात है। जैसे एक आदमी है, हम्म वो बीमार है। हाँ अब वो बीमार है लेकिन फिर भी काम करता रहता है, हम्म मतलब वो अपनी बीमारी को सीरियस नहीं ले रहा, हम्म तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। हाँ इसके लिए उसको अपनी बीमारी को पहले तो सीरियस लेना पड़ेगा, तो उसको जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, हम्म तब वो और ज्यादा बीमार लगेगा। हाँ लगेगा भाई भाई पहले चल भी तो रहा था, अब तो इसकी क्या हाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया, इसकी क्या हालत हो गई है। हाँ फिर उसको निकालेगा वो, हम्म और फिर वो पहले से ज्यादा ठीक हुआ ना। हम्म लेकिन ये ऑक्सीजन मास्क लगाए रखने को टंकी डाल के घूम रहे हैं, बोल रहे हैं भाई यही जीवन का सत्य। हम्म क्या, हम्म गीता सत्र क्यों नहीं ज्वाइन करते जोगी जी तुम। हम्म अरे मैं जोगी जी पूछ रहे हैं तुमने अभी तक क्यों ज्वाइन किया हुआ है। हम्म हम्म उल्टा सवाल कर रहे हो व्यक्ति से। और हम्म हॉस्पिटल से कैसे निकल गए, हम्म मतलब घर बना ला हॉस्पिटल में, उधर ही रहे। अरे यार, अरे लेकिन आपने तो 1 महीने भी नहीं ज्वाइन किया था। अरे मतलब, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। तो ठीक ही मत मानो उसको,
हम्म। अच्छा चलो, कोई ऐसा है जो तुम्हारे हॉस्पिटल से ठीक होके निकला हो? नहीं, जो हम्म। निकल जाता है हम तो उसको ही बीमार बोलते हैं, मतलब जो हम्म। हॉस्पिटल में हो, उसको ठीक मानते हैं हम। अबे हम्म। तेरी हम्म। हम्म। सही बात बहुत है। खतरनाक, मतलब बहुत खतरनाक। यही देखो, ये कल्ट बन जाता है ऐसे। हम्म। जो हम्म। हिंदू है वो सही, जो मुस्लिम हो, अरे भाई तुम हिंदू हो तो अब निकलो ना हिंदुत्व के हॉस्पिटल से। हम्म। हिंदू बने बने ही मर जाओगे। हम्म। कोई सनातनी बनता है, कोई किसी धर्म में जाता है, उसको धर्म को फॉलो करता है, तो भाई अपने अपने असली स्वरूप तक पहुंचने के लिए करता है ना। हम्म। और जब वो अपने असली स्वरूप तक पहुंच गया, तब भी अगर वो हिंदू ही है हम्म। तब भी अगर वो मुसलमान या बुद्ध ईसाई सिख है, हम्म। तो भाई क्या फायदा, मतलब हम्म। हम्म। सही बात है। क्या फायदा, मतलब हम्म। यही जो गीता सत्र है ना, यही बड़े लेवल पे रिलीजन बन जाता है। हम्म। गीता सत्र जो है ये कम्युनिटी, सॉरी, गीता हम्म। कम्युनिटी, ये हम्म। छोटा रिलीजन है। हम्म। और इसके लोग बड़े कट्टर है, मतलब बाकी बड़े धर्मों में के इतने क्योंकि जितना बड़ा धर्म होगा उतने कम कट्टर लोग होंगे, क्योंकि तो बड़ा हो गया ना, हम्म। पुराना हो गया, मतलब जितना पुराना और जितना वो होगा उतने कम उसमें हम्म। वो होगी कट्टरता और हम्म। विविधताएं होंगी। हम्म। जितना छोटा और जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा भयानक कट्टर होंगे। तो हम्म। ये बोलेंगे भाई, पहली बात तो इनका ये रहता है कि धर्म में लेके आओ पहले तो लोगों को, तो और ये फिर बहुत ज्यादा है। है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये तो। वही तो, पहले तो अपने धर्म हम्म। में लेके आओ लोगों को, और हम्म। फिर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दो हम्म। कम्युनिटी को बड़ा करो। तो मतलब यही हम्म। तो एक कल्ट, और क्या कल्ट है। हम्म। तो जब फिर ये सारी चीजें देखता है आदमी। मुझे ना बाबा, मुझे हाँ इतना लगती कि मतलब सच में लोगों तक बात तो पहुंचनी चाहिए, लेकिन बात हाँ, पहुंचाने के लिए वो लोग जुझारू हो रहे हैं, बिल्कुल वो लोग बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं, जो खुद जो बिल्कुल जिनको खुद अपनी बहुत सुंदर, होती जिनको है। बात कुछ समझ नहीं आई हाँ, है, वो खुद वो पता नहीं। पहुंचाएंगे तो समस्या हो जाएगी ना बाबा। हाँ हाँ, वही तो, कहने का वही तो। मतलब यही तो है, देखो ना हिंदू धर्म का प्रचार कौन कर रहा है जो खुद हिंदू नहीं है? हम्म। देखो ना, जो धर्मों का प्रचार में लगा हुआ है, जो हाँ बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है, वो हाँ खुद बुद्ध नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो जो गीता कम्युनिटी का प्रचार कर रहे हैं वो खुद गीता नहीं हम्म। समझी जिन्होंने। हाँ, वही तो, वही तो यार तुम खुद समझ लो पहले बैठ के, फिर जाके तुम जोड़ना वोड़ना काम बस में तुम भाई, सही। कहने का मतलब है आचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि लोगों तक ज्ञान जाए, हाँ। लोगों तक गीता जाए। हम्म। ये नहीं बोल रहे कि लोगों तक मैं जाऊं, हाँ हाँ हाँ। लोगों तक गीता जाए ना। हम्म। और हम्म। ये नहीं बोल रहे कि मेरी गीता जाए, हाँ। वो ये बोल रहे हैं लोगों तक वास्तविक गीता जाए। हम्म। तो वास्तविक गीता जब तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हारे जीवन से ना जाए, ऐसा संभव है क्या? हाँ। ऐसा संभव है क्या? वो ये चीज तो वो भी बोल रहे थे कि अगर जैसे मान ले हम्म किसी को दो का पहाड़ा आता है, हम्म, तो वो दो का पहाड़ा किसी को आता है, आ गया, अगर समझ में सब कुछ आ ही गया, बिल्कुल किसी से सीख ही हाँ लिया उसने दो का पहाड़ा अच्छे से, हाँ, तो वो जब दो हम्म, का पहाड़ा सीख लिया तो वो किसी को सिखाना होगा उसको दो का पहाड़ा, तो वो अपने आप सिखाएगा। दूसरे टीचर का नाम थोड़ी लेगा कि मैंने वहां से सीखा, फिर मैं बहुत अब सुंदर, तुम वहां जाओ, तुम भी मुझसे सीखो। अरे बहुत सुंदर, वो खुद सिखाएगा उसको दो का पहाड़ा। क्या बात है। तो हाँ तो ये यही चीज वो बोल रहा था। यही कि हम्म। भाई दो का पहाड़ा जाए ना लोगों तक, टीचर हम्म। उड़ जाए लोगों हाँ तक। हाँ हाँ। और भाई अगर टीचर जा रहा है लोगों तक, तो यानी कहने का तुम्हारे मतलब है पास जो पहुंचाने वाला उसको नहीं आता दो का हाँ पहाड़ा। तो वो और जब किस आधार पे हम्म, तू टीचर को किस आधार पे पहुंचा रहा है अगले तक? तुम खुद का अपना कुछ नहीं हाँ, करते। मैं ये बोल रहा था, अच्छा। मैं ये बोल रहा था हम्म। गीता कम्युनिटी से भी जोड़ता है आदमी, गीता कम्युनिटी से भी जोड़ता है, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन वो भी फिर अपने बोध से पूरा अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ जानते हुए कि भाई, हम्म। भाई अगर क्या है कि जैसा वो मेरे को ऐसा व्यक्ति दिखा कोई हम्म। जिसके पास समय है, हम्म। और मैंने उसको काफी जैसे समझा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं, इसको हम्म। और ज्यादा विस्तृत और बिल्कुल ये 2-3 घंटे अपना दे तो ठीक है, हम्म। और इसको रोज रोज समझाना है, और मेरे पास अगर ज्यादा लोग हैं बात करने के लिए, हम्म। मैं उससे रोज मत्था नहीं मार सकता।
तो मैंने उसको बोला तू एक काम कर, गीता सत्रों से जुड़ जा, ये बात भी है। तू रोज 3 घंटे सुन बेटा वहां बैठ के, हम्म है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही वही सुन तू 3 घंटे, हम्म और बड़ी अच्छी लैंग्वेज में सुन, तेरे को तो यही करना है ना। हम्म उसको उधर शिफ्ट कर दिया, चल हम्म कोई दिक्कत नहीं, सुन बैठ के तू। हम्म तब तक मैं किसी सीरियस व्यक्ति से बात कर लेता हूँ ना, अगर किसी को हम्म सच में वो हो तो। हम्म और फिर मुझे लगा वो नहीं, ये भी वही है, लंबी रेस का घोड़ा है ये, हम्म इसको अभी समझ में नहीं आने वाला इसमें, और ना मैं इसमें इतना मत्था मारने वाला हम्म कि मैं पागल आदमी हूँ। हम्म तो इसको चाहिए कोई बढ़िया आदमी जो समझाने में जिसको बहुत मजा आता हो, तो तुम जाओ बेटा चलो, रिकॉर्डेड सेशन भी है वहां पे, और आचार्य जी पूरी तरह से इसी में लगे हुए हैं, हम्म उनका सब सेट है, चल जाओ उधर चले जाओ। हम्म और शायद तू उधर थोड़ा प्रभावित होके भी समझे बात को, हम्म थोड़ा व्यक्तित्व से भी प्रभावित हो जाएगा हम्म मेरे से तो। और जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं छिटकने के, कि अभी मेरे से बात कर ली इसने लेकिन ये छिटक जाएगा, हम्म ये टिकने वाला नहीं है, उसको भेज दिया, हम्म कम से कम वहां पे जुड़ा रहेगा ना, हाँ तो छिटकने के चांस कम है, हम्म कि उसको बात याद आती रहेगी, हम्म तो उसको जोड़ दिया, है ना। एक चीज और होती है, एक हम्म। चीज और आती है मन में कि हाँ हम्म बोलो। यही कि मतलब कि जैसे आचार्य जी बोलते हैं कि मतलब कि जैसे गीता करो अपनी कंप्लीट अपना कोर्स करो, है ना। तो मतलब ये भी आता है कि मतलब कि अर्जुन ने भी तो काम जब शुरू किया, जो भी युद्ध होते, ऐसा थोड़ी कि 4 श्लोक सुनते ही उसने सारा कर दिया था। जब उसको पूरी चीज बाद में समझ में आई, तब जाके उसने शुरू करा जो भी करना था उसको। किसने? अर्जुन ने, उसने जो अरे करना था उसने बाद में शुरू किया ना, जब सबको समझ में आ गया सब कुछ। बीच में थोड़े कूद के पड़ा कि ठीक है यार वो बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। हाँ ना, वही तो बात की पूरी बात समझना। देखो, उपनिषदों में एक वाक्य में बात समझ में आती है, ठीक है, ऐसा लिखा हम्म हुआ है कि ये बात हम्म तुम्हें समझ में नहीं आई अगर, तो आगे के लिए है तुम्हारा। हम्म वो फिर बात ये है कि अर्जुन को जित अब गीता में कितने श्लोक है मुझे, अर्जुन को बात समझ में आई 700 श्लोकों में, किसी को तो 700 कहे गए, ठीक। हम्म अर्जुन को वो बात 600 में समझ में आ जाती तो 600 होते, हम्म 500 में आती तो 500 होते। हम्म अब तुम्हें अगर 500 में नहीं आई, हम्म तो तुम्हें और चाहिए 200, तो 700 हम्म में आएगी। हम्म 700 में भी नहीं आई, तो तुम्हारी गीता अभी खत्म थोड़ी हुई है, हम्म वो वाली गीता खत्म हो गई है, तुम्हारी खत्म नहीं हुई है। हम्म तुम्हें तो 7,000 श्लोक चाहिए, हम्म और वो चलते ही रहेंगे अब। हम्म और किसी को 100 श्लोकों में समझ में आ गई। वो तो अब अपने को जनक रहती थे, जनक तो वो अष्टावक्र गीता एकदम सीधी सीधी बात 25-30 में है ना, हम्म वो उतने में ही समझ में आ गई, तो वो वही खत्म हो गई। हम्म कहने का मतलब ये है, तुम्हारी गीता कब खत्म होती है वो हम्म देखना पड़ेगा तुमको। हम्म उस गीता से मतलब नहीं है, वो तो अर्जुन की है, वो उसको तो 700 में समझ में आई है हम्म तो वहाँ खत्म हो गई है। हम्म बात समझना तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना मतलब वो हो ना। हम्म आप कोई बोलेगा कि भाई अर्जुन को 700 में समझ में आई, तो हमें थोड़ी ना 700 में समझ में आ जाएगी। अरे अर्जुन मतलब तुम क्या समझ रहे हो, अर्जुन माने क्या, मतलब तुम, अर्जुन माने क्या होता है, माने एक चेतना होती है ना, कि तुम और बाकी धनुर्विद्या भी सीखने जाओगे तब बोलोगे कि अच्छा हाँ अर्जुन। अरे भाई एक चेतना होती है जो समर्पित है, हाँ तुम अर्जुन से ज्यादा समर्पित हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो, अगर चेतना की तरह देखो ना खुद को, कि अर्जुन की तरह शरीर भी देख रहे हो, सब कंपैरिजन थोड़ी करोगे। सेम आपका सत्य के प्रति कितना प्रेम है, वो निर्धारित करेगा ना कि आपको कितने श्लोकों में समझ में आएगा। क्यों नहीं होता, हो सकता है अर्जुन से ज्यादा प्रेम आपका, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। उपनिषद बोल तो रहे हैं कि एक श्लोक में बात समझ में आ सकती है, तो जिसको आ सकती है वो प्रेमी बड़ा है ना अर्जुन से। वो प्रेमी होने के लिए तुम्हें कोई बाहुबल चाहिए क्या, नहीं ये धनुर्विद्या चाहिए, कि तुम्हें और 10 तरह की कलाएं चाहिए। नहीं भाई ये कलाएं भी आएंगी तो प्रेमी होने के बाद आएंगी, तुम प्रेमी थे तो आई, और तुम जो फिर उचित होता है वो कर देता है आदमी, प्रेम से निकलती है वो चीजें।
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेमी निठल्ला होगा और वो निठल्ले को बोल दो कि हाँ ये प्रेमी हो गया, ऐसा नहीं है। उसका हम्म प्रेम उसको वीर भी बना देता है। हम्म लेकिन वीरता प्रेम को जन्म थोड़ी देती है। हम्म प्रेम हम्म वीरता को जन्म देता है ना। हम्म तो तुम वीरता का थोड़ी ना कंपटीशन करोगे अर्जुन से, प्रेम का करोगे अपने। हम्म तो तुम्हारा प्रेम यदि है बराबर, है समर्पण, तो तुम्हें हो सकता है 300 श्लोकों में ही समझ में आ जाए। अब उसके बाद हम्म आगे के 400 श्लोक व्यर्थ हो गए तुम्हारे लिए। हम्म तुम्हारे को बात हम्म समझ में आ गई ना, हम्म तो बात खत्म हो गई। सही बात है। है ना। हम्म। ये है विषय मतलब। ठीक बात है। हम्म और वीर माने कौन? वीर माने वही जो हम्म प्रेमी है, वही वीर होता है। माने हम्म वीरता कोई ऐसा भी नहीं है कि पहले प्रेमी होना पड़ेगा फिर तुम वीरता आएगी, ऐसा नहीं है। हम्म प्रेमी होना ही वीरता होती है। हम्म प्रेम ही अपने आप में वीरता है। कि हम्म भाई जब प्रेम होता है ना, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, हम्म उसको कलाएं नहीं आती, हम्म उसको उसके अंदर बाहुबल नहीं है, ठीक है। हम्म लेकिन जैसे ही कोई उसके प्रेमी पर आघात करता है हम्म और वो जाके बिल्कुल पूरी जान से भिड़ जाता है सामने वाले से, हम्म और सामने वाला बिल्कुल पर्वत की तरह है, हम्म वो भिड़ गया उससे बिल्कुल पूरी जान से अपनी जितनी भी थी उसके पास, हम्म और मर गया, हम्म है ना। हम्म और एक है जिसको 10 तरह की कलाएं आती हैं और बिल्कुल बड़ा योद्धा है, ठीक है। हम्म प्रेम नहीं है उसके अंदर, हम्म और जा रहा है और लड़ रहा है और पीट भी रहा है और पीट भी रहा है ना। हम्म अब मुझे बताओ आप वीर किसको बोलोगे? वही जो मर गया। वो जो मर गया। हम्म योद्धा किसको बोलोगे? वही मरा जो। वो जो मर गया, है ना। हम्म। क्या आपने अभी यहाँ बाहुबल से आकलन किया? नहीं। प्रेम से नहीं। किया। हाँ। तो प्रेम तुम्हें अर्जुन बनाता है ना, ना कि हम्म धनुर्विद्या, ना कि कौशल, हम्म ना कि बाहुबल। तो हम्म यहाँ पे स्त्री पुरुष का भी भेद खत्म हो जाता है। हम्म कि स्त्री अर्जुन नहीं हो सकती क्या? हम्म बिल्कुल हो सकती है। और हम्म अर्जुन ही क्यों, अर्जुन से भी ज्यादा वीर हम्म बिल्कुल हो सकती है। प्रेम, प्रेम चाहिए, प्रेम आएगा तो वीरता है, वीरता ही प्रेम है, प्रेम ही वीरता है। वो कोई हम्म भेद नहीं है। प्रेम ही तुमको योद्धा बनाता है। हम्म वो क्या योद्धा है जिसके अंदर प्रेम ही नहीं हम्म है? उसमें और डरपोक में क्या अंतर है? हम्म क्या समझे? सही बात है बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि अर्जुन से कंपेयर करो बिल्कुल पहली फुर्सत में। लोग अर्जुन से कंपेयर नहीं करते खुद को, बोलते अरे अर्जुन को समझ में नहीं आया, हमें समझ में आ जाएगा। अरे तुम, हाँ, अब फिर तुम इसी लायक हो, तुम कभी आएगा भी नहीं। हम्म नहीं आएगा तुम्हें कभी। हम्म सही बात है। फिर यार, वाह यार, ये कितनी प्यारी बात निकली कि हम्म प्रेम ही वीरता है, वीरता प्रेम, और योद्धा होना माने कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं। वो योद्धा तुमको प्रेम ही बना देता है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेम होगा तो फिर अब तुम कुछ कौशल सीखोगे हम्म और फिर तुम कहीं के योद्धा बनोगे, ऐसा नहीं। प्रेमी हम्म होना मात्र योद्धा होना है। और अर्जुन, स्त्री भी अर्जुन हो सकती है, हम्म बिल्कुल है ही। मतलब अर्जुन होना माने क्या? प्रेमी होना। हम्म क्योंकि अर्जुन से भी बड़े बड़े योद्धा मौजूद थे वहां पे, हम्म लेकिन प्रेमी नहीं थे ना। हम्म फिर यार, और ये बात अगर जन जन को समझ में आने लग जाए, हम्म तो बताओ इससे बड़ा कुछ और ऊंचा हो सकता है क्या? नहीं। ये बात क्लियरिटी लोगों तक जाने लग जाए, लोग समझने लग जाए। और वो ही है मतलब, हम्म आचार्य जी ने अकेले जितना करा, मतलब जैसे अगर आप देखो हम्म कि समाज सुधारक के तौर पे भी हाँ। अग्नि को देखो, हम्म तो इतना हित क्या और कर पाया कोई? नहीं नहीं इतने बस, लेवल तक। नहीं ना। हम्म, हर क्षेत्र में वो भी आदमी अपने क्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई जो भी काम करता है वो अपने क्षेत्र में कुछ कर लेता है, हाँ। लेकिन हर क्षेत्र में जो उनका इन्फ्लुएंस हम्म वो देखो कितना तगड़ा हम्म है ना। कुछ भी हाँ उठा लो आप, स्त्री सशक्तिकरण, शिक्षा विक्षा, हाँ। सब पे। वीगनिज्म, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ, हम्म पाखंड, अंधविश्वास। हम्म तो ये यही बातें हैं वो, हम्म यही बातें हैं वो। बस ये बात
व्यवस्थित रूप से समाज तक जा रही है, बस इतना ही हो रहा है क्या? हम्म। नहीं, हाँ। बात ये तो सही है। इतनी प्यारी बातें हैं मतलब। हम्म। इनको खुद रिपीट सुन करके मेरे को एक क्लियरिटी मिल जाए, मतलब जैसे मान लो कभी इनको क्या सुनूं, मतलब मैं तो खुद मंथन करता हूँ ना, जैसे पूछता हूँ। हम्म। आदमी भी तो डाउट में आता है, हम्म। आता ही है बिल्कुल। जब तुम बेहोश हो जाओगे तो डाउट में आओगे। हम्म। बेहोश होना ही डाउट में होना है। हम्म। फिर तुम बोलते हो ये क्या चल रहा है, मतलब है ना, ये क्या हम्म। कर रहा हूँ, है ना। कई हम्म। बार जैसे शारीरिक वृत्तियां सबसे ज्यादा तुमको बेहोश करती हैं, है ना। हम्म। फिर तुम जैसे ये जो अभी मेंटल स्टेट है, हम्म। ये जो अभी मेंटल स्टेट है, हाँ। ये मेंटल स्टेट तब बनी रहेगी ना जब ये चलता रहे सतत। हाँ। हम्म। अब ये कॉल कटेगी, हम्म। उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, चलो मेंटली तो हम्म। आपका चल रहा है दिमाग में, ठीक है, सब हम्म। समझ में आ रहा है ना। हम्म। लेकिन जब तक वही है कि अब कोई और नहीं है जिसको तुम बताओ, हम्म। हम्म। तब तक तुम्हारे ऊपर भी शारीरिक वृत्तियां हावी हो सकती है ना, वो भी वही हाँ। पुरानी आदिम। हम्म। समाज नहीं कर रहा है तुम पे इतना प्रेशर, क्योंकि जितना समाज चाहिए नया नया करता है, है। संयोग नए नए हैं। ये जो हाँ। ये जो डीएनए में बैठा हुआ है, हम्म। काम वासना, हाँ। वो दुनिया भर की जो वृत्तियां, मतलब जो भी, हम्म। मतलब काम वासना ही प्रमुख है, हाँ, वो तो बाकी सबकी सब। राजा है ना। हाँ। बाकी तो सब तो उसके सेवक है। हाँ हाँ। तो वो जब छाएगी हम्म। तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है फिर, क्योंकि अभी तुम्हारे पास हम्म। कोई है नहीं जिसको तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए उसको तुम तभी निग्लेक्ट कर सकते हो जब तुम किसी को समझाओ। हम्म। क्योंकि तुम उस किसी को बताना उससे ऊपर समझते हो ना, कि भाई मैं उसको समझाने के लिए, या किसी को बात समझ में आ जाए तो इसके लिए मेरे को इसी में सबसे बड़ा आनंद है। हम्म। तो जब वो वाला आनंद उपलब्ध नहीं है, हम्म। तो शरीर पे काम वासना छा जाती है। हम्म। और काम वासना आना माने, अब तुम उस जो मेंटल स्टेट थी तुम्हारी, वो जो अभी जो चल रही है, जो हम्म। अर्जुन वो गीता वीता जो बेहतरीन, जो हम्म। तुम समझ पा रहे हो, समझा पा रहे हो, वो बोध। हम्म। अब तुम्हारा पूरा जो कॉन्शियसनेस है, जो तुम्हारा पूरा ध्यान है, वो शरीर बन गया है अब। हम्म। क्या बन गया? बॉडी बन गया। हम्म। अब बॉडी की क्या समझ, क्या क्या, वो मतलब एकदम हाँ। जानवर बन जाएगा। हम्म। अब वो पशु बन गया है, अब वो पूरी तुम आ गए नीचे। हम्म। फिर वही है, फिर उससे निकल जाओ, फिर वापस ऊपर जाओगे जब वही होगी बातचीत या जो भी है ना। हम्म। तो अपने लिए भी सबसे अच्छा ये, सामने वाले के लिए भी सबसे अच्छा ये, हम्म। उन लोगों के लिए भी सबसे अच्छा ये। ऐसा लगता है कि वही आचार्य जी से बात हो रही है। हम्म। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं, आचार्य जी लाइन पे हैं और वो बोल रहे हैं, और हम्म। मतलब मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रही हो। और फिर हम्म। अपन जैसे सत्र सुन करके से एकदम ध्यान मुक्त हो जाते हैं कि वाह यार, वाह यार, है ना। दो हम्म। तीन घंटे बिल्कुल सुनते रहते हैं उनको। हम्म। ऐसा लगता है क्या कि अपन बोल रहे हैं या अपन थक रहे हैं? ऐसा हम्म। लगता है ना अपन तो बस उनकी जो हाँ। वाणी है उसमें मस्त गोते लगा रहे हैं, हाँ। बिल्कुल है, मजे ले रहे हैं। हाँ। सारी दुनिया के गम दिन सब भूल के अब बस हाँ। सत्र में ही मजा आ रहा है। हम्म। उस सत्र जितना डीप जाता जाता है, उतना अपन को और मजा आता जाता है। हम्म। तो वैसे ही जब मैं बोलता हूँ, हम्म। तो वो ऐसे ही लगता है मेरे को कि वो आचार्य जी बोल रहे हैं, मतलब, और हम्म। मैं मजे ले रहा हूँ उनके साथ। हम्म। मजे ले रहा हूँ मतलब। हम्म। और यही तो होता है उनका साथ होना। हम्म। और कौन होता है आचार्य प्रशांत? शरीर थोड़ी है आचार्य प्रशांत, एक बॉडी। हम्म। उनकी बातों से ही तो हम उनको आचार्य प्रशांत मानते हाँ। हैं। हम्म। और उनकी बातें आपके अंदर इतनी आ गई है, मतलब, और हम्म। वही प्रेम होता है कि मतलब वो मेरे इतने करीब आ गए, हम्म। इतने करीब आ गए। हम्म। और उनकी बातें भी नहीं, क्योंकि बातें तो बुद्धि की होती हैं। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल ताजे आचार्य प्रशांत, वास्तव में जो उनकी चेतना है, हम्म। वो आ गई बिल्कुल, मतलब जो एकदम जो बातें नहीं है, मतलब बातों के आगे का कुछ, हम्म। है ना, जो बिल्कुल नया लगता है, एकदम, हम्म। एकदम नई, एकदम नई। वो हम्म। वो वो ये करीब होना, मतलब कि अब कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई तुमको कोई साधन की जरूरत नहीं है, तुम्हें इन आंखों की भी जरूरत नहीं है उनको देखने के लिए।
इन कानों की भी जरूरत नहीं है तुम्हें उनको सुनने के लिए, ना उनको छूने के लिए तुम्हें ये त्वचा की जरूरत है। मतलब उनसे जुड़ने के लिए तुम्हें अब इस बॉडी की जरूरत नहीं है कुल मिला के। अंतिम साधन तो बॉडी होता है ना। हम्म। चलो, इंटरनेट नहीं भी खत्म होता, गाड़ियां सब चलती रहती, तो भी तो शरीर तो अलग कर ही देगा ना तुमको। हम्म। तो जो प्रेमी होगा वो तो पागल हो जाएगा ना कि ये बॉडी कैसे अलग कर सकती है मुझे किसी से। हम्म। और फिर और फिर अगर ये चीज मुझे बेचैन नहीं कर रही तो फिर मैं काहे का प्रेमी। हम्म। तो वो तब तक पागल है जब तक वो वैसे ना जुड़ जाए कि अब नहीं कर सकता कोई अलग ना, कोई नहीं कर हम्म। सकता अलग। हम्म। तो वो वैसे वैसे जुड़ गया मैं उनसे। हम्म। चेतना अपनी जो अपना जो होश है, जो अपना हम्म। जागरण, वही तो है ना आचार्य जी। हम्म। अपन उसको थोड़ा सा कई बार दबा देते हैं, जैसे अब कुछ नहीं है। अब शरीर वही ना बोला ना, काम वासना हम्म। आई शरीर में। अब हम्म। तुम उस समय पर आ जाते हो ना उसके इन्फ्लुएंस में, हाँ। हम्म। और फिर तुम करने लगते हो वैसी हरकतें। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो इतना साथ में है कि वो वहां भी साथ में है, लेकिन अभी अपन उनको इग्नोर कर रहे हैं। हम्म। और फिर जैसे ही उससे निकलते हैं वापिस आ जाते हो, हम्म। है ना। और बताते भी हैं हम्म। कि काम काम बढ़ाओ बेटा, काम बढ़ाओ, ये हम्म। दूरी तुमको खली नहीं क्या। तो हम्म। खलती है ना यार, हाँ, तभी सही तो बात है। काम बढ़ाता है आदमी। हम्म। अभी इस समय हूँ मैं होटल रूम में बैठा हुआ हूँ, हम्म। ठीक है, दिल्ली हम्म। में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। हम्म। अब कुछ तो चीज होगी ना, कोई तो चीज होगी ना जिसने मेरे को अभी दूर रखा है। मेरे को नहीं करना अभी कोई ऐसा संभोग वंभोग, मैं अभी अपना आराम से लेटना चाहता हूँ। हम्म। आपसे बात हो रही है, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। हम्म। आपसे बात हो जाएगी उसके बाद शायद और यही काम में लग जाऊंगा, जैसे वो, जैसा अभी ये रिकॉर्डिंग है ये भेज दोगे आप मेरे को, हम्म। इसी को करने लग गया वो। अभी बातें और भी हैं उनको काट पीट करने लग गया। हम्म। उसके बाद मैं रख दूंगा, आराम से शांति से लेटा रहूंगा। हम्म। मगर मेरे को अभी नहीं करना, चलो ठीक है। हम्म। समझ रही हो आप। हम्म। तो बस, नहीं तो फिर घुसे रहोगे इसमें, घुसे रहोगे। और फिर वही है ना यार, उम्र उम्र की बात होती है, देखो समझो हाँ। बात। हम्म। उम्र की बात होती है, एक समय होता है आदमी का ऐसा जब आप, हम्म। वही है ना, उससे नहीं जीत सकते यार, तुम नहीं जीत सकते उससे। तुम लड़ोगे तो हारोगे ही, हम्म। लड़ोगे तो हारोगे ही। तो कुछ ऐसा हो जो ये लड़ाई वो हो जाए, मतलब क्या हो जाए, अ, ये लड़ाई वो हो जाए, मतलब बोल जिसको रहा है। बोलते हैं, भूल जाए नहीं माने, इनरिलेवेंट हो जाए। हम्म। हम्म। कि ये लड़ाई वैसी है जैसे भोजन करते हैं हम, हम्म। माने ये दिमाग में चलने वाली चीज नहीं है। हम्म। जैसे खाना खाया ना, ठीक है, वैसे हम्म। खाना खाते हो तो वो उसी तरह से ये भी एक प्रक्रिया है, व्यतीत हो गई, हटाओ। हम्म। जितना उसमें तुम लड़ोगे, जितना उससे भिड़ोगे, उतना हारोगे, उतना गिरोगे। हम्म। उससे ज्यादा तुम नहीं हो सकते पावरफुल, क्योंकि भाई कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज है ना। अरे, अ, हम्म। जब जब बिग बैंग हुआ था तब की चीज है वो, तब से ही है हम्म। ना। हम्म। मैटर में ही है ना वो तो। हम्म। तुम वही हो, हम्म। इसीलिए तो बोलता है ना खुद से अलग रहो। हम्म। तुम वही हो। हम्म। और ये चर्चा तुम्हें खुद से अलग कर देती है। हम्म। इससे भागोगे तो खुद में आ जाओगे। जो हाँ। तुम्हारा प्राइवेट टाइम होता है, जो हम्म। जो तुम्हारा प्राइवेट स्पेस होता है, हम्म। उसी में तो होते हैं ना सारे काले कांड। हाँ। हम्म। तो ये तुम्हारा समझ में आया, अब तुम कैसे इंसान हम्म। हो? ये हम्म। ये ये हम वैसे ये। तो हम्म। ये प्राइवेट स्पेस और प्राइवेट टाइम से बचो, ये दूसरों को दे दो। ना हम्म। मेरा कोई प्राइवेट स्पेस, ना मेरा कोई प्राइवेट टाइम, सारा टाइम तुम्हारा ले लो भाई। हम्म। मेरा प्राइवेट तो मेरे को खाएगा, हम्म। क्योंकि वो है ही ऐसा। हम्म। और ये सबके साथ है। ये हम्म। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ नहीं है, सबके साथ है। हम्म। इसका एक ही उपाय है, अपना समय दे दो। है ही नहीं, प्राइवेट टाइम है ही नहीं, हम्म। खत्म हो गई बात।
वो फिर उम्र उम्र का बहुत वो रहता है यार, मतलब मैं तो बोलता ही हूँ ना। एक बात बताओ अभी छोटी सी। हम्म। अभी अगर मान लो आप मुझसे बात ना करो, हम्म। और अगर आप अपने प्राइवेट टाइम को वैसे ही यूज करो जैसे आप मतलब कह रहे हो ना कि बहुत पुरानी चीज है, तो इसी तरीके से यूज करो आप इसको, हाँ। किसी लड़की के साथ में उस चीज हम्म। के लिए, हम्म। तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत कुछ भी नहीं है, समझो हम्म। मेरी बात को समझो। हम्म। आनंद ऐसी चीज है जो जितना बढ़ता है ना उतना बढ़ता है, इसकी हम्म। कोई सीमा नहीं है, समझो बात को। आनंद क्या है, उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब ऐसा सीमित नहीं है कि हम्म। आपने ना यहाँ पे आके बोल दिया कि अब परम आनंद हो गया, अब इसके आगे तो बढ़ नहीं सकता। हम्म। ऐसा- जितना बांटोगे ना उतना बढ़ता ही जाता, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनंत है, ठीक। हम्म। और भाई साहब, जब मैं इसकी जगह कुछ और करूंगा, हम्म। कुछ और, तो हम्म। ये तो निश्चित है कि आनंद आनंद नहीं बट रहा है, आनंद नहीं बट रहा है, कुछ और बट रहा है, आनंद तो नहीं बट रहा। हम्म। कंफर्म है, कंफर्म है। तो जो चीज बढ़ सकती है, जो चीज हम्म। बढ़ सकती है और वो आनंद है ना भाई साहब, तो वो बढ़े ना, क्या दिक्कत है उसमें? हम्म। दिक्कत उसके ना बढ़ने में है ना, हम्म। और वो तो है ही ना। हम्म। आनंद तो बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, क्लेरिटी, है ना, ये सुकून, ये जितना, इसकी पहचान ही यही है, आप इसको लेके कभी नहीं बैठ सकते। हम्म। अगर लेके बैठे तो बिल्कुल कंफर्म है कि नहीं मिला आपको, हम्म। संभव ही नहीं है कि मिला है, क्योंकि वो बढ़ेगा, वो बटेगा, वो बटेगा, हम्म। उसका स्वभाव है बटना, हम्म। अनंतता उसका स्वभाव है ना। हम्म। ऐसा आनंद मिले जो अनंत है, मतलब, हम्म। तो वो बांटना ज्यादा आनंददायक होगा, समझो। हम्म। आप दो चीजों में से कौन सी वाली चुनोगे, जिसमें ज्यादा आनंद होगा या जिसमें सीमित आनंद होगा? ज्यादा वाली, साफ साफ ज्यादा वाली, बिल्कुल। है ना, तो दिक्कत कुछ नहीं है। हम्म। दिक्कत यही है कि आनंद और बढ़े, तो हम्म। समस्या कुछ नहीं है। मेरे को सबसे ज्यादा आनंद आता है चर्चा करने में, हम्म। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो जब हम्म। सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन अवेलेबल है, हम्म। तो उससे नीचे वाले में तो दिक्कत है ही ना। हम्म। अब अगर मान लो मेरे को कोई गर्लफ्रेंड भी चाहिए, हम्म। तो कौन सी चुनूंगा, जिससे मैं ये चर्चा कर सकता हूँ या जिससे मैं नहीं कर सकता हूँ? कौन सी चुनूंगा? वो ना जिससे कर सकता हूँ। हम्म। तो फिर यही यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये ये प्रायोरिटी है हमेशा, और यही हम्म। रहती है हमेशा। हम्म। इसीलिए फिर क्या है कि सेक्स भी चल जाता है, मतलब ठीक है। जैसे वही नाव में कील ठोक दो तो लोहा भी निकल जाता है नदी के पार, वैसे हम्म। लोहे का स्वभाव है डूबना, माने लकड़ी के हम्म। साथ लेकिन जुड़ गया तो हम्म। ले दे के चल जाएगा, लेकिन लोहे की अगर क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो लकड़ी को ले डूबेगा। हम्म। तो बस वही थोड़ा सा रहता है कि वो तो नहीं ही करेंगे अपन, क्यों, वो कैसे हो जाएगी ज्यादा, मतलब, लेकिन कील पार हो जाती है। लकड़ी में अगर तुम बहुत सारी भी कीलें ठोक दोगे तो भी पार हो जाती है, भाई नाव क्या होती है, कीलों से ही तो टुक टुक के बनी होती है। निकलती है ना इतनी कीलें पार। हम्म। आपको कई बार लगता होगा कि या तो ये लड़की सो गई है या फिर ये गूंगी हो गई है ना? नहीं, हम्म। नहीं, नहीं। मेरे को कई बार लगता है, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती बहुत देर तक, बाद में याद आता है कि मैं बोल ही नहीं रही हूँ कुछ भी, एक बार भी हूँ बस फिर मैं करने लग जाती हूँ। नहीं, नहीं। हम्म। कभी सामने वाला सोचे भाई है, जिंदा है, जीवित है, प्राणी है, किसी से बात कर रही है। हाँ, नहीं, बस वही है कि मतलब जब तर्क वितर्क होते तो और ज्यादा मजा आता है। हम्म। तब तब वो वैसा मजा आता है जैसे आप आचार्य जी को जब बोलते हुए सुनते हो, हम्म। तो एक अलग मजा आता है। हम्म। लेकिन जब आचार्य जी की सोचो, जब किसी से तर्क वितर्क हो रहा हो, सामने वाला भी बहुत तगड़े प्रश्न पूछ रहा हो, तो आपको मजे आ कैसा मजा आएगा? जाएंगे, मजे आ जाएंगे बिल्कुल। हाँ, तो बस वो वाला मजा तब आता है जब हम्म। अगला भी बिल्कुल ऐसे ऐसे तीखे तीखे तर्क लेके आता है ना, बिल्कुल। हाँ, तो फिर सब बिल्कुल मजा मजा आ आता है। जाता है, मतलब कि वाह यार, मतलब, है ना। और हाँ। मजा आ जाए अगर मतलब ऐसा कोई हो बंदा बिल्कुल और लड़ाई वाले मूड में, और
आ जाओ तो सामने और ढूंढता मतलब ही है ना आदमी तो ऐसा। हम्म अब ढूंढता ही है ना ऐसा व्यक्ति तो व्यक्ति। माने हम्म, अपन तो चाहते हैं ना आचार्य जी का ऐसा कोई अपने को वीडियो मिले। हाँ वही तो हाँ तो बस मैं भी ऐसा व्यक्ति ढूंढता रहता हूँ हम्म जो आकर के मेरे से है ना हम्म हूँ की जगह ऐसी बात करे हम्म कि मजा आए बिल्कुल। मतलब है ना अपने को भी तो हम्म पता चले कि तुम कितने पानी में हो। हम्म मतलब चार लोग पाल लिए हूँ करने वाले तुमने, तो तुम हम्म अपने आप को जाने क्या समझ रहे हो। हम्म कोई आए जो तुमको जरा तुम्हारी चोंच पकड़ के नीचे लेके आए थोड़ा, हम्म तो समझ में आए तुमको कि तुम कितने वो। हम्म तो इसलिए कहने का मतलब और मजा आता है जब जब कोई चर्चा में हम्म, वो करता है माने बहसबाजी, तर्क वितर्क। हाँ बहसबाजी माने सही वाली मतलब कुतर्क नहीं। हम्म हम्म, तो उसमें और मजा आता है कहने का मतलब। हाँ सही बात है तो वैसे ऐसा